स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल इंडिया डी कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर मतलब मिक्स कल्चर। चैप्टर 10 है ये, क्लास 9 की बुक से। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत टुवर्ड द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यू फेज इन द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब ये जो स्थापना हुई थी दिल्ली सल्तनत की 13वीं शताब्दी में, यहीं से जो है निशानदेही है, यहीं से शुरुआत होती है एक नए चरण की। और जो कल्चरल है, सांस्कृतिक विकास होता है देश के अंदर। द इंटरेक्शन ऑफ टर्क्स विद द इंडियंस रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कंपोजिट कल्चर। इंटरेक्शन का मतलब मेल मिलाप जो तर्क का हुआ हिंदुस्तानियों के साथ, उसकी वजह से जो है कि विकसित हुआ एक नए तरह का कंपोजिट कल्चर, मतलब मिक्स कल्चर कह सकते हो, जिसको नाम दिया गया इंडो इस्लामिक कल्चर। दिस कल्चर वॉज नाइदर प्योरली पर्शियन नॉर entirely इंडियन बट a फ्यूजन ऑफ द बेस्ड एलिमेंट्स ऑफ द टू। अभी जो संस्कृति थी, ये न ही पूरी तरह से पर्शियन थी और न ही पूरी तरह से हिंदुस्तानी थी। एक फ्यूजन था, और वो भी फ्यूजन कैसा, मतलब मेल था, है ना, दोनों का मिक्सअप था। लेकिन कैसा मिक्सअप में भी बेस्ड एलिमेंट्स जो सबसे बेहतरीन तत्व हैं इन दोनों के, वो थे। देयर आर टू डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ दिस कल्चर, द सल्तनत फेज एंड द मुगल फेज। अब देखो, ये अलग अलग चरण है, दो अलग अलग चरण है, फेज है, लेवल है इसके विकास के, इस संस्कृति के। और ये क्या है, एक तो सल्तनत चरण है और दूसरा मुगल फेज है, मतलब दोनों के समय में अलग अलग तरीके से है। द सल्तनत फेज वॉज मार्क्ड बाई द इमरजेंस ऑफ द फ्यूजन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन with Turkish culture, whereas the Mughal phase marked the culture consolidation of this composite culture। अब जो सल्तनत का चरण है, वो मार्क करता है कि इमरजेंस है किसका, फ्यूजन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। जो हिंदुस्तानी परंपराएं हैं वो तर्किश संस्कृति के साथ मिक्स हुई। जबकि मुगल फेज क्या दिखाता है कि कंसोलिडेट करता है क्या इसमें, कंपोजिट कल्चर, मतलब पूरी तरह से जो है कि मिक्स कल्चर दिखाई देता है। और यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है किसका, इंडियन ट्रेडिशन का, यानी हिंदुस्तानी परंपराओं का तर्किश कल्चर के साथ, यानी तर्किश संस्कृति के साथ। और ये पूरी तरह से बिल्कुल मिक्स हो चुका मुगल फेज में। मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इमरजेंस ऑफ कंपोजिट कल्चर इन इंडिया आर द फॉलोइंग। अब देखो कहाँ से तुमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, सोर्सेज पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, मेनली सारे चैप्टर्स में आप इसी तरीके से देख रहे होगे ना, इतिहास ऐसे ही पढ़ा जाता है, पहले सोर्स देख रहे हैं हम लोग कि कहाँ से तुमको पता चलता है कि कैसे इमरजेंस हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई ये जो मिक्स कल्चर है, कंपोजिट कल्चर, मिला जुला संस्कृति हिंदुस्तान के अंदर। तो पहला है बीजक। बीजक क्या है, द सीड बुक। ये सीड बुक है, ये कंपाइलेशन है। कंपाइलेशन मतलब संगठित किया गया है ऑफ वर्सेस ऑफ कबीर। कबीर की जो वाणियाँ हैं उसका कंपाइलेशन है, यानी संगठन है, मिक्सअप है, मतलब इसे संगठित है। कबीर वॉज अ डिसिपल ऑफ द भक्ति संत रामानंद। जो भक्ति संत रामानंद थे उनके चेले थे, कौन, कबीर। ही वॉज सेड टू हैव बीन बॉर्न इन अबाउट 1398। माना जाता है कि इनकी पैदाइश कब हुई थी, एनो डोमिनी में 1398 ईस्वी में, ऑफ अ ब्राह्मीण विडो, ब्राह्मीण विधवा हु अबंडन्ड द चाइल्ड नियर अ टैंक इन बनारस। और ये जो ब्राह्मीण विडो हैं, इन्होंने बच्चे को त्याग दिया था कहाँ पे, एक टैंक के करीब, तालाब, नदी, कुछ भी कह सकते हो, तालाब, पोखरा कह सकते हो, इसके करीब बनारस के अंदर। ही वॉज रेस्क्यूड एंड ब्रॉट अप बाई अ मुस्लिम वीवर नीरू एंड हिज वाइफ नीमा। अब यहाँ पे इनको बचाया गया किसके द्वारा, एक मुसलमान बुनकर था, वीवर था, उसके द्वारा। उसकी बीवी नीरू है, वो उसका नाम था नीरू और उसकी वाइफ थी नीमा। ही बिकेम acquainted with Hindu and Muslim religious एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज। यहाँ पे एक्वेंटेड की स्पेलिंग, हाँ ठीक है, सही है। हाँ, तो ये जो है ना, परिचित, एक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित हुए, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धार्मिक और दार्शनिक आइडियाज से, विचारों से, दोनों से ये परिचित हुए। ही वॉन्टेड टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी बाई प्रोमोटिंग पीस एंड हारमोनी अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। वो चाहते थे कि समाज को बदला जाए, और कैसे बदला जाए, प्रचार प्रसार किया जाए शांति का, सद्भावना का, अलग अलग समुदाय के बीच में। कबीर वॉज एन ओरल पोएट। एक मौखिक रूप से ये जो पोएट थे, मतलब लिखित नहीं, हुज वर्क्स वेयर रिटन डाउन बाय अदर्स। और इनके जो काम है वो लिखे जाते थे दूसरों के द्वारा, तो ये मौखिक पोएट है। द बीजक इज प्रिजर्व्ड बाय कबीर पंथी इज द फॉलोअर ऑफ कबीर इन वाराणसी एंड एल्सवेयर इन उत्तर प्रदेश। अभी जो बीजक है ना, यानी इनकी जो वाड़ियाँ हैं, उसको प्रिजर्व किया गया है किसके द्वारा, इनके फॉलोअर्स के द्वारा, जो इनका अनुसरण करते थे
वाराणसी के अंदर या फिर किसी और जगह पे उत्तर प्रदेश में। बीजक comprises three main sections called Sakhi, Ramayani and Shabda and a fourth section containing miscellaneous folk song forms। बीजक के अंदर क्या क्या संगठित है, देखो तीन अलग अलग इसके अंदर वर्गीकरण है, एक है सखी, एक रामायणी, एक शब्द है, और चौथा जो सेक्शन है है वो क्या है, चौथा हिस्सा जिसके अंदर की अलग अलग तरीके में सेलेनियस मिक्स फोक सॉन्ग्स, यानी कि मतलब दोनों ही मतलब आमतौर पे जो गाने होते हैं उस तरह के गाने वगैरह सॉन्ग्स वगैरह सॉन्ग की तरह है, वो इसके अंदर चौथे सेक्शन में है। द सखी इज कंपोज्ड इन द दोहा और कंप्लीट फॉर्म। अब देखो सखी क्या है, दोहा है, दोहे के फॉर्म में है। रामायणी form is usually written in the meter called chaupai and is usually based upon a musical rag. It is descriptive and lengthy in character। और ये जो रामायणी है ना, ये यूजुअली लिखा गया है मीटियोर होगा यहाँ पे, और जो है जिसको कहा जाता है चौपाई, एंड इज यूजुअली बेस्ड अपॉन म्यूजिकल राग के हिसाब से इसको लिखा गया है, और ये डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब वर्णनात्मक है, और लेंदी कैरेक्टर का है, लंबा कैरेक्टर का है। तीसरा जो शब्द है ये मेट्रिकली लूजेस्ट फॉर्म है। कैसा है ये, सबसे लूजेस्ट फॉर्म है, ये पॉपुलर सॉन्ग है। सिंस इट इज द पॉपुलर सॉन्ग फॉर्म इट हैज बीन अल्टर्ड फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड फ्रॉम सिंगर टू सिंगर। अब ये जो आपका थर्ड वाला है ना, ये लूजेस्ट फॉर्म में इसलिए है क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से गाया गया है, तो इसके लिए इसके अंदर कुछ बदलाव आ गया है, अल्ट्रेशन आया है, क्योंकि हर क्षेत्र अलग है और क्षेत्र के हिसाब से सिंगर भी अलग अलग है। कबीर टीचिंग अकॉर्डिंग टू बीजक। अब बीजक में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो इन्फॉर्मेशन देता है ना बीजक, बीजक क्या है, किताब है, देख सकते हो यहाँ पे बीजक क्या है, द सीड बुक है ना, संगठित किताब है। तो इसके अंदर जो टीचिंग है कबीर की वो क्या है, मतलब वो क्या उपदेश देते थे, क्या कहते थे। देयर इज ओनली वन गॉड, सिर्फ एक भगवान है। ही मे बी वर्शिप्ड अंडर मेनी नेम्स, और उसकी आप पूजा कर सकते हो किसी भी नाम के साथ, उसकी पूजा कर सकते हो, मतलब नाम कोई भी लो, भगवान एक है। डिवोशन टू गॉड एंड गुड एक्शन आर द ओनली मीन्स ऑफ सॉल्वेशन, यानी कि अपने आप को समर्पित कर देना भगवान के प्रति और अच्छे कर्म करना, बस यही तरीका है मोक्ष प्राप्ति का। वन मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिसऑनेस्टी, इनसिंसियरिटी एंड हाइपोक्रेसी टू रीच गॉड। देखो एक आदमी को बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए, किससे, बेईमानी से। इनसिंसियरिटी का मतलब होता है निष्ठाहीनता से। हाइपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड, ढोंग। इन सब से एक आदमी को आज़ाद होना चाहिए ताकि वो भगवान से मिल सके, भगवान को पा सके। ऑल मेन आर इक्वल बिफोर गॉड, भगवान के सामने सारे के सारे जो भी प्राणी हैं सबके सब एक है ना, एक बराबर है सारे मनुष्य। देयर आर नो कास्ट डिस्टिंक्शन एंड नो सुप्रीमेसी ऑफ द प्रीस्टली क्लास। अब यहाँ पे भगवान की तरफ से ही ये बता रहे हैं कि देखो भाई, किसी तरह का वर्गीकरण नहीं किया है इंसानों के बीच में, और कोई सुप्रीमेसी नहीं है कि जो प्रीस्टली पादरी वगैरह वाला क्लास है सबसे टॉप पे रहेगा, ब्राह्मण पंडित, इनकी बात हो रही है। ही डिनाउंस्ड आइडियल वर्शिप, ये डिनाउंस करते थे आइडियल वर्शिप कि मतलब मूर्ति पूजन से बिल्कुल परे थे, मतलब उसको लिए मनाही थी, करते थे। एम्प्टी रिचुअल्स मतलब ऐसे ही, मतलब जैसे कि कह सकते हो कि कुछ ऐसा कर्म करना जिसका कोई मतलब नहीं बनता, ऐसा पूजा पाठ वगैरह, मीनिंगलेस सेरेमनीज। एंड पिलग्रिमेज टू होली प्लेसेस, और तीर्थ यात्रा वगैरह करना, ये भी चीज़ जो है कि ये मना करते थे, है ना, कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, वही वाला हाल है। तो ये जो है कि मना करते थे कि भाई किसी तीर्थ स्थल वगैरह पे जाना वाना ये वो करना, और जो है कि बहुत सारा पक जो है कि पूजा पाठ कर्म कांड ये सब करना, ये सब चीज़ों को, और साथ ही साथ आइडल वर्शिप, इसको भी ये मूर्ति पूजा वगैरह ये सब का ये डिनाउंस करते थे, मतलब नहीं मानते थे। बीजक प्रेजेंट्स Kabir's composition in a simple style and exhorts his listener to shed their delusion, pretension, and orthodox views in favor of a direct experience of truth। अब देखो बहुत सारे वर्ड है, जिसका मतलब समझ जाओगे या लाइन समझ में आ जाएगी। बीजक के अंदर जो कबीर का जो भी इसको संगठित किया गया है बिल्कुल सिंपल स्टाइल में है, यानी कि सरल तरीके से है, और ये एग्जॉल्ट करता है, एग्जॉल्ट मतलब प्रोत्साहित करता है अपने सुनने वाले को, ताकि वो अपनी माया शेड करे, है ना, माया शेड करें। शेड करने का मतलब होता है कि बहाना एक तरह से। प्रिटेंशन, प्रिटेंशन का मतलब होता है अभिमान। एंड ऑर्थोडॉक्स व्यूज, और रूढ़िवादी कट्टर व्यूज इन फेवर ऑफ अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रुथ, यानी कि जो है कि किसके पक्ष में, फेवर में,
डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रुथ, यानी कि डायरेक्टली क्या करेगा, वो अनुभव करेगा किसका, सच्चाई का। गुरु ग्रंथ साहिब ये दूसरा है। जो फिफ्थ सिख गुरु है, गुरु अर्जन देव, compiled Guru Nanak Dev's hymns along with those of his four successors and other religious preachers like Baba Farid, Ravidas and Kabir in the Adi Granth Sahib in Amritsar, Punjab। जो पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जन देव, इन्होंने संगठित किया गुरु नानक देव के जो भी हाइम्स वगैरह हैं उसको, और उसके साथ साथ चार जो उनके सक्सेसर थे यानी बाद के थे, और दूसरे दूसरे भी धर्म के जो प्रचारक थे, प्रीचर वगैरह थे, मतलब प्रवचन देने वाले, जैसे बाबा फरीद हैं, रविदास है, कबीर हैं, आदि ग्रंथ साहिब में अमृतसर में इन्होंने कंपाइल कर किया है। गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरु इंक्लूडेड द कंपोजिशन ऑफ द 9th गुरु। अब ये जो गुरु गोविंद सिंह है, इन्होंने जो कि 10वें गुरु है, इन्होंने जो है कि ये जो इंक्लूड किया कंपोजिशन, वो सारी चीज़ें भी इसमें कंपोज की 9th गुरु की, गुरु तेग बहादुर की, और इसमें कुछ कपलेट वगैरह लिए ऑफ हिज ओन, अपना खुद का। एंड दिस स्क्रिप्चर, और ये जो धर्म ग्रंथ है, वॉज कॉल्ड गुरु ग्रंथ साहिब, यानी समझ में आ गया होगा गुरु ग्रंथ साहिब में कितनी सारी चीज़ें हैं। The entire Guru Granth Sahib is written in गुरुमुखी स्क्रिप्ट। पूरा का पूरा जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो किस तरीके से लिखा गया है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और इट इज डिवाइडेड इन 2 सेक्शन, और 2 भाग में ये इसका विभाजन है। इंट्रोडक्टरी सेक्शन कंपोज्ड बाय गुरु नानक, गुरु नानक ने जो है इसका जो है इंट्रोडक्टरी सेक्शन जो है कंपोज किया है। Composition of Sikh Gurus followed by those of other saint and mystics collected according to the chronology of ragas और musical setting। अब इसके बाद दूसरे सेक्शन में, पहला खंड है, दूसरे खंड में दूसरे हिस्से में कंपोजिशन संगठित किया गया है सिख गुरुज का, और इसके अलावा जो दूसरे और संत वगैरह थे और जो भी मिस्टिक्स यानी रहस्यवादी थे। रहस्यवादी किनको कहा जाता है, जो कि बिल्कुल भगवान से मिलने के लिए बिल्कुल एकांत में रहते हैं, ऐसे लोग है ना, रहस्यमयी। कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी, मतलब जिस तरह से जो है क्रोनोलॉजी आई है, यानी एक के बाद एक के बाद एक रागास की या म्यूजिकल सेटिंग की, उस हिसाब से इसको कंपोज किया गया, यानी दो फॉर्म, दो हिस्सा है इसका गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु ग्रंथ साहिब इज द ओनली स्क्रिप्चर ऑफ इट्स काइंड विच कंटेन्स द सॉन्ग, हाइम एंड utterances of wide variety of saints, sages and bards। अब यहाँ पे कह रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब एक इकलौता ऐसा धर्म ग्रंथ है, इज द ओनली स्क्रिप्चर, अपने तरह का, जिसके अंदर जो है गाने भी हैं, हाइम्स वगैरह भी हैं, और जो मौखिक बातें हैं वो भी हैं, अटरेंसेज वगैरह हैं अलग अलग संत के, साधुओं के और बर्ड्स के। दिस शोज दैट गुरु अर्जन देव वांटेड टू अफर्म द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस एंड द यूनिटरी कैरेक्टर ऑफ ऑल मिस्टिक एक्सपीरियंस। अब इससे ये पता चलता है कि जो गुरु अर्जन देव थे, वो चाहते थे कि अफर्म करना, मजबूत करना फंडामेंटल यूनिटी, यानी जो बुनियादी एकता है उसको मजबूत करना चाहते थे सारे के सारे धर्मों का, और जो यूनिटरी कैरेक्टर है, यानी कि ऐसा कैरेक्टर जो सब में है ना, मेल खाता है सारे मिस्टिक एक्सपीरियंस का। मिस्टिक मतलब रहस्यवादी जो अनुभव है, उसको वो चाहते थे, क्या करते थे, वो चाहते थे कि ये बना रहे, है ना। इट इज इंडीड अ मैग्निफिसेंट compendium of religious, mystic, and metaphysical poetry written or uttered between the 12th and the 17th century in different parts of India। कंपेंडियम का मतलब होता है सारांश, क्या होता है, सारांश। अच्छा, और इसी की वजह से बहुत ही जो है कि शानदार, कंपेंडियम का मतलब होता है सारांश, खुलासा हुआ, सारांश रहा है रिलीजन्स का यानी धर्मों का, मिस्टिक और मेटाफिजिकल पोएट्री का, जो कि लिखा गया या फिर अटर किया गया यानी कि बोला गया, है ना, बिटवीन 12वीं से 17वीं शताब्दी में, सेंचुरी में, अलग अलग हिंदुस्तान के हिस्से में। इट इज़ ऑल्सो एट द सेम टाइम, और उसी समय में, अ मिरर ऑफ सोशोलॉजिकल यानी सामाजिक आईना, इकोनॉमिक आर्थिक और पॉलिटिकल कंडीशन यानी कि राजनीतिक अवस्था, कंडीशन ऑफ दोज डेज, उस समय का वो सब चीज़ें भी जो है कि ये जो है आईना था उस समय का। गुरु ग्रंथ साहिब इज कंसिडर्ड बाई द सिक्स एज ए स्पिरिचुअल गाइड। अब ये आध्यात्मिक गाइड है, गुरु ग्रंथ साहिब किसके द्वारा माना जाता है, सिक्स के द्वारा, सिक्स जो है उनके द्वारा। नॉट ओनली फॉर देम, ना कि सिर्फ उनके लिए, बट फॉर द इंटायर ह्यूमैनिटी, यानी पूरी की पूरी इंसानियत के लिए क्या है, ये माना गया है कि एक आध्यात्मिक गाइड है। दे रिगार्डेड एज अ लिविंग गुरु, इसको क्या मानते हैं, ये लिविंग गुरु मानते हैं, दैट हैज ऑल द आंसर रिगार्डिंग
रिलीजन एंड मोरलिटी, यानी धर्म और नैतिकता, इन सब इसके रिगार्डिंग सारा का सारा सवाल जवाब कहाँ मिलेगा? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेगा। गुरु नानक टीचिंग, तो गुरु नानक क्या पाठ पढ़ाते थे, क्या शिक्षा देते थे? गुरु नानक प्रीच्ड द यूनिटी ऑफ गॉड एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। ये क्या कहते थे कि यूनिटी ऑफ गॉड यानी कि भगवान एक है, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड यानी कि इंसानों की एकता, है ना। यूनिटी ऑफ गॉड यानी कि एकता है भगवान में, यानी कि एक ही है, और यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। ही एडवोकेटेड डिवोशन टू गॉड इन प्लेस ऑफ रिचुअलिज्म, ये हिमायत करते थे, वकालत करते थे कि समर्पित करना भगवान के प्रति खुद को, इन प्लेस ऑफ रिचुअलिज्म। रिचुअलिज्म मतलब पूजा पाठ दान सब करके अलग अलग सेरेमनीज वगैरह, उससे नहीं, क्या करके खुद को समर्पित कर देना भगवान के प्रति। ही बिलीव्ड दैट देयर इज वन गॉड, देखो यहाँ पे बात आ गई, यूनिटी ऑफ गॉड का मतलब आ गया, यानी कि ये मानते थे कि गॉड एक ही है। हिज नेम इज इटर्नल ट्रुथ, इटर्नल ट्रुथ मतलब शाश्वत सच्चाई, कभी ना मिटने वाली। ही इज द मेकर ऑफ ऑल थिंग, और उन्हीं ने सब कुछ बनाया है। गॉड की बात कर रहे हैं, भगवान की, कि उन्होंने सब कुछ बनाया, वही इटर्नल ट्रुथ वही है। ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन टू गॉड, यहाँ लिखा ही है डिवोशन टू गॉड, तो ये एम्फेसाइज यानी दबाव देते थे, कंपेल करते थे, किसके लिए? इसके इम्पोर्टेंस पे कि डिवोशन टू गॉड यानी कि एक आदमी क्या करे, अपने आप को समर्पित करे भगवान के प्रति। एंड द रिपीटिशन ऑफ सतनाम्स, और रिपीटेशन, बार बार नाम ले सतनाम का, यानी गॉड नेम, गॉड का नाम ले, विच शुड कंबाइन विद मेडिटेशन, और इसको किसके साथ करना है? मेडिटेशन के साथ करना है। मेडिटेशन के साथ करने का मतलब है कि यूं ही नहीं बस नाम लेना है, बल्कि ध्यान के साथ नाम लेना है। कैसे नाम लेना है? ध्यान के साथ। इट इज द ओनली मीन्स बाय विच सोल कैन बी सेव्ड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, और यही एक तरीका, ऐसा तरीका है कि जिससे आत्मा को बचाया जा सकता है साइकिल से। साइकिल मतलब निरंतर होने वाली जो गतिविधि है उससे, बर्थ एंड रीबर्थ यानी कि जन्म और पुनर्जन्म, इससे आत्मा को बचाया जा सकता है। कैसे? भगवान का नाम लेके ध्यान के साथ। लाइक कबीर, ही बिलीव्ड दैट पर्सनल डिवोशन टू वन गॉड could lead to salvation regardless of caste, creed और sect। कबीर की तरह ये भी मानते थे कि निजी तौर पे, पर्सनली, या क्या करे, कोई क्या करे, अपने आप को समर्पित कर दे गॉड को, और इससे क्या होगा, वो मोक्ष प्राप्त करेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड और सेक्ट, यानी कि मतलब किसी भी कास्ट का हो, या किसी भी क्रीड का हो, सेक्शन का हो, या किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जनजाति या किसी भी धर्म का हो। He advocated a middle path in which spiritual life could be combined with the duties of the householder। अच्छा, ये हिमायत करते थे कि एक बीच का रास्ता चुनना चाहिए आध्यात्मिक लाभ जीवन के लिए, और ये कंबाइन होना चाहिए आध्यात्मिक जिंदगी के इसके साथ, जैसे कि एक कर्तव्य होता है एक घर के इंसान का, हाउस होल्डर का, जिसके पास घर है, परिवार है, उसके साथ। तो ये मिडिल वाला पाथ, ये जो है कि इसकी हिमायत करते थे कि मिडिल पाथ पे चलना चाहिए, मतलब घर परिवार भी देखना है, साथ में आध्यात्मिक जीवन भी देखना है। He exhorted people to give up hypocrisy and insincerity and to lead life of truth and honesty। तो ये प्रेरित करते थे लोगों को कि भाई ये जो हाइपोक्रेसी वगैरह है, हाइपोक्रेसी अभी हम लोगों ने देखा ना, हाइपोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पाखंड है, ढोंग है। इनसिंसियरिटी का मतलब होता है निष्ठाहीनता। ये सब चीज़ें जो है कि छोड़ दे इंसान, और कैसा जीवन जिए? एक सच्चाई का और ईमानदारी का जीवन जिए। ही कंडेम्ड आइडोलेट्री इन ऑल इट्स फॉर्म, और ये भी देखो, आइडोलेट्री का मतलब होता है यानी मूर्ति पूजन का, ये भी जो है निंदा करते थे। अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ इज द होली श्राइन ऑफ सूफी संत। अब ये जो अजमेर शरीफ है ना, होली श्राइन है। होली श्राइन का मतलब होता है पवित्र स्थल, पवित्र मंदिर। किसका है? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। लोकेटेड एट अजमेर इन राजस्थान, कहाँ पे है? अजमेर में, राजस्थान में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती came to India with Mahmud Ghazni and made Ajmer his headquarter till his death in AD 1236। अब ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये आए हिंदुस्तान के अंदर किसके साथ? महमूद गजनी के साथ, और इन्होंने अजमेर को अपना जो है कि हेडक्वार्टर बनाया, जब तक इनका जीवन रहा, यानी कि 1236 एडी तक, ईस्वी तक। द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ल्ड साइट्स, यानी सम्मानजनक, रिवर्ल्ड का मतलब होता है सम्मानजनक। ये जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, ये बहुत ही सम्मानजनक जो है कि साइट है, जगह है,
इंडिया के अंदर, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, बट ऑल्सो फॉर द पीपल ऑफ अदर फेथ, और दूसरे जो मानने वाले हैं, दूसरे बिलीफ के जो लोग हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही सम्मानजनक जगह है। हु होल्ड द सेंट इन हाई स्टीम, जो कि होल्ड करते हैं संत को। हाई स्टीम का मतलब होता है, मतलब बहुत सम्मान देते हैं, है ना। देखो, रिवर्ल्ड का मतलब होता है ना कि फील ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर समथिंग, रिवर्ल्ड का मतलब होता है, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है, फील करते हैं लोग इसके लिए, इस जगह के लिए। एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ पीपल विजिट अजमेर शरीफ टू पे रिवरेंस, रिवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा, एट द सैंक्टिफाइड दरगाह। हर साल हज़ारों लोग आते हैं अजमेर शरीफ, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। कहाँ पे? सैंक्टिफाइड का मतलब होता है पवित्र दरगाह पे। अ ईयरली कार्निवल नोन एज उर्स इज हेल्ड फॉर 6 days इन द ऑनर ऑफ बिलोव्ड सेंट। अब सालाना कार्निवल की बात करूँ तो ये रोम वगैरह में ये शब्द का इस्तेमाल हुआ था। कार्निवल का मतलब होता है नाचना गाना, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे कार्निवल जो है ना, वो नाचना गाना नहीं है, मेन उर्स होता है जिसको कहा जाता है। ये 6 दिन का चलता है। इसमें कव्वाली वगैरह होती है ना। और ये किसके सम्मान में होता है? बिलव्ड सेंट के सम्मान में होता है। मेन अट्रैक्शन ऑफ श्राइन, यानी जो दरगाह है, जो प्लेस है, उसका जो मेन अट्रैक्शन है, इज द मौजोलियम कंटेनिंग द टॉम्ब ऑफ द सेंट। तो यहाँ पे जो मौजोलियम है ना, मौजोलियम का मतलब होता है जो जगह है जहाँ पे मतलब कब्रगाह है, जिसमें कि किसका कब्रगाह है? सेंट की, यानी जो संत है उन्हीं की है। द दरगाह हैज़ मेनी अदर अट्रैक्टिव बिल्डिंग। दरगाह में जो है कि उनके कब्र के अलावा और भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, अट्रैक्टिव चीज़ें, बिल्डिंग्स हैं, टॉम्स हैं, यानी कि गुंबद वगैरह हैं, कोर्ट या नहीं, डोम्स मतलब गुंबद होता है, टॉम्स का मतलब होता है, कह सकते हो कि ऐसा मतलब चारों तरफ से बनाया जाता है जिसके अंदर कब्र वगैरह बनाई जाती है। कब्र के चारों तरफ मतलब एक क्या कह सकते हो, कमरा नुमा बना दिया जाता है। तो उसी की बात कर रहा है कि अट्रैक्टिव बिल्डिंग भी है, टॉम्स भी हैं, और दूसरे जो है कोर्ट यार्ड वगैरह, आंगन भी हैं। सम ऑफ विच आर स्पेसिमेन ऑफ द मुगल, और कुछ इसमें से जो है कि निशानियाँ हैं किसके स्पेसिमेंस है, किसके? मुगल आर्किटेक्चर की, मुगल वास्तुकला की। एंड वेर इरेक्टेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, और कब बना है? ये मुगल पीरियड के टाइम में बना है। द मेन गेट ऑफ द श्राइन इज द निज़ाम गेट, जो मुख्य दरवाजा है पवित्र स्थल का, मंदिर का कह सकते हो, यानी दरगाह का बात करेंगे यहाँ तो श्राइन के लिए, तो निज़ाम गेट है, ये मेन गेट है। फॉलोड बाय द शाहजहानी गेट, और इसके बाद क्या है? शाहजहानी गेट है, जो कि बनवाया गया मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा। इन टर्न इट फॉलोड बाय द बुलंद दरवाजा, और इसके बाद कौन है? बुलंद दरवाजा है, दैट लीड्स टू दरगाह कोर्टयार्ड, जो दरगाह के बिल्कुल आंगन में जाता है। एट द एंट्रेंस, यानी कि जहाँ पे प्रवेश करने का रास्ता है ऑफ दिस कोर्टयार्ड, आंगन में, देयर आर टू ह्यूज डेक्स। डेक्स किसको बोलते हैं? कढ़ाई वगैरह बड़ी सी, फिक्स्ड इनटू सॉलिड मैसनरी, जो कि फिक्स है, बिल्कुल सॉलिड मैसनरी मतलब प्लास्टर वगैरह से एकदम फिक्स है। विच इन विच अ पैलेटेबल मिक्सचर, पैलेटेबल मतलब खाने वाला मिक्सचर, राइस, शुगर, घी, बटर, ड्राई फ्रूट्स वगैरह का वो सब जो है बनाया जाता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द पब्लिक, और लोगों में तकसीम किया जाता है ना। जैसे क्या कह सकते हैं? प्रसाद। वन ऑफ द डेक वॉज प्रेजेंटेड बाई अकबर एंड द अदर बाई जहांगीर, तो एक डेक कौन प्रेजेंट किया था? अकबर, और दूसरा डेक जहांगीर ने। अब देखो ये रहा टॉम्ब, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। टॉम्ब इज ऑफ वाइट मार्बल inlaid with pieces of precious stone and is daily bestrewn with sandalwood paste and perfume। अब ये जो टॉम्ब है ना, इसके अंदर जो है कि सफ़ेद मार्बल लगा हुआ है, और जो है कि इसके अंदर कीमती पत्थर वगैरह भी लगे हैं, और डेली इसके ऊपर जो है कि लगाया जाता है इसको, मतलब इसके ऊपर लिपा पोती कह सकते हो, लगाया जाता है क्या? सैंडलवुड पेस्ट और परफ्यूम लगाया जाता है इसके ऊपर, खुशबू वगैरह। ओवर द टॉम देयर इज अ सिल्वरी कैनोपी। सिल्वर कैनोपी का मतलब चांदी का ऐसा कैनोपी टाइप का बना हुआ है, छतरी टाइप का, जिसको छपर खाट कहते हैं। इनलेड विद पीसेज ऑफ मदर ऑफ पर्ल प्रेजेंटेड बाय एम्परर जहांगीर, और उसमें जो है ना कि मोती लगे हुए हैं, जो प्रेजेंट किया गया था किसके द्वारा? बादशाह जहांगीर के द्वारा। बिटवीन द फोर पोल्स, 4 पोल हैं इसके अंदर, जो सपोर्ट करते हैं इस कैनोपी को, जो ऊपर जा रहा है कैनोपी, यानी अम्ब्रेला नुमा। देयर इज सिल्वर रेलिंग, इसमें जो है चांदी का एक रेलिंग है जिसको कटारा करते हैं, विद एन आर्क। आर्क किसको कहते हैं? सर्कल का एक हिस्सा है ना, उसके सरकमफ्रेंस का, उसको आर्क कहते हैं। तो वो एक कटारा है आर्क के साथ साउथ में। द डिवोटीज आर लेड इन टू दिस स्पेस टू ऑफर फ्लावर एंड प्रेयर ओवर द टॉम, और जो भी भक्त हैं उनको इस स्पेस पे अनुमति दी जाती है कि वो यहाँ आते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं?
प्रेयर वगैरह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआएं मांगते हैं और जो है कि फ्लावर वगैरह जो है कि टॉम के ऊपर यानी कि अब्रका पे डालते हैं। सेंट फ्रांसिस चर्च कोची, ये देखो क्या है ना, ये हम लोग कंपोजिट कल्चर के बारे में देख रहे हैं कि कहाँ से हमको पता चलता है। जो कंपोजिट कल्चर है इसको जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा, ये सब इंफॉर्मेशन का स्रोत है। जैसे अभी हम लोगों ने दरगाह का पढ़ा, दरगाह से पहले हम लोगों ने जो गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में पढ़ा और जो है कबीर का जो बीजक है वो पढ़ा। अब सेंट फ्रांसिस चर्च जो कोची में है इसको देखते हैं कि देखो इसमें भी देखो ये अब क्रिश्चियनिटी भी देखो मिक्स कर रही है। तो इंडो इस्लामिक कल्चर मतलब कंपोजिट कल्चर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि जो रीति रिवाज वगैरह हैं वो परंपराएं हैं वो हिंदुस्तान के साथ क्या हुई, मिक्सअप हुई है ना, धार्मिक परंपराएं। सेंट फ्रांसिस चर्च इन फोर्ट कोची, ओरिजिनली बिल्ट इन 1503, इज द ओल्डेस्ट यूरोपियन चर्च इन इंडिया। अभी जो सेंट फ्रांसिस चर्च बना है ना, ये फोर्ट कोची किले में कोची के, ये असल में बना था 1503 में और ये सबसे पुराना जो है यूरोपियन चर्च है जो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। जो पुर्तगीज हैं एक्सप्लोरर यानी कि खोज करने वाले, वास्को डे गामा डाइड इन कोची, ये इनकी मृत्यु हुई थी कोची में 1524 में। वेन ही वॉज ऑन हिज थर्ड विजिट टू इंडिया, जब वो तीसरी बार हिंदुस्तान आए थे विजिट करने के लिए। हिज बॉडी वॉज ओरिजिनली बरीड इन दिस चर्च, और इनकी जो बॉडी है ओरिजिनली मतलब मूल इनका बॉडी यहीं पे दफनाया गया है। बट आफ्टर 14 ईयर हिज रिमेन्स वेयर रिमूव टू लिस्बन, लेकिन 14 अच्छा दफनाया गया था बरीड इन दिस चर्च, लेकिन 14 साल बाद इनका जो रिमेन्स था वो सब कहाँ लेके चले गए, लिस्बन को। ये जगह का नाम है, मूव टू लिस्बन। द ग्रेव स्टोन ऑफ वास्को डिगामा कैन स्टिल बी सीन हियर, और इनका जो पत्थर है, पत्थर रखा जाता है ना जब भी मरता है कोई, तो स्लेट के ऊपर उसका नाम वाम लिख के वो पत्थर लगाया जाता है वहाँ पे कब्र के पास। तो इनका जो वो पत्थर है ना वास्को डिगामा का, वो अभी भी मौजूद है, देखा जा सकता है। वास्को डिगामा who discovered the sea route from Europe to India landed at Kappad near Kozhikode यानी कैलीकट इन 1498। अभी देखो ये जो वास्को डिगामा है ना, इन्होंने ही समुद्री रास्ते की खोज की थी कि किस तरह से यूरोप से हिंदुस्तान आया जा सकता है। ये आए कहाँ थे, कप्पड़ में। कप्पड़ कहाँ है, ये कोझिकोड में है, के पास है कोझिकोड यानी कैलीकट में 1498 में। ही वॉज फॉलोड बाई पेड्रो एल्वेरिस कैब्रल एंड अल्फोंसो डी एल्बरिक। ही वॉज फॉलोड, अब जो है कि इनको फॉलो किया, अनुसरण किया गया किसके द्वारा, पेड्रो एल्वेरिस कैब्रल के द्वारा और अल्फोंसो डी एल्बुक्रिक के द्वारा। ये नाम है यार, कोई दिक्कत नहीं है। दे बिल्ट अ फोर्ट एट कोची विथ परमिशन फ्रॉम द राजा ऑफ कोचिन। कोचिन के राजा से अनुमति ली गई और उनसे अनुमति लेके एक किला बनाया गया। विद इन द फोर्ट, किले के अंदर, दे बिल्ट अ चर्च, इन्होंने क्या बनाया, एक चर्च बनाया। विथ अ वुडन स्ट्रक्चर, लकड़ी के स्ट्रक्चर से बनाया। द नेबरहुड इज नाउ नोन एज फोर्ट कोची, और जो नेबरहुड है ना जिसकी बात हो जाइए तो उसको अब क्या कहा जाता है, फोर्ट कोची यानी कि कोची का किला कहा जाता है। 1506 में, इन 1506, फ्रांसिस्को डी एल्मेडिया, ये पोर्तुगीज वॉइसरॉय हैं, was allowed by the Raja of Cochin to reconstruct wooden building in stone and masonry। अब यहाँ पे जो राजा है कोचिन का, उसने जो है पोर्तुगीज के वाइसरॉय को अलाउ किया, अनुमति दी कि ये जो लकड़ी का बिल्डिंग है ना उसको आप तब्दील कर सके किसमें, पत्थर और मसाले वाली बिल्डिंग में। द वुडन चर्च वॉज रीबिल्ट, लकड़ी का जो चर्च दोबारा बनाया गया, प्रिज्यूमली शायद बाय द फ्रांसीसियन फ्रायर्स, फ्रांसीसियन फ्रायर यानी तपस्वी के द्वारा बनाया गया था। फ्रायर्स मतलब तपस्वियों के द्वारा। हु बिलोंग टू द ऑर्डर ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ एसेसी, जो बिलोंग करते थे, है ना, किससे, ऑर्डर ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ एसेसी। ये जो ऑर्डर मतलब इनके बाद उनके द्वारा बनाया गया हो। द फ्रांसीसियन, जो फ्रांसीसियन है वो रिटेन कर रहे थे यानी बनाए रखा कंट्रोल यानी अपना नियंत्रण ओवर द चर्च, चर्च के ऊपर अपना नियंत्रण बनाए रखा। टिल द डच कैप्चर्ड कोची इन 1663। और देखो 1506 की बात हो रही है और कब तक, 1663 तक इन्होंने अपनी पकड़ बनाए रखी थी, नियंत्रण बनाए रखा था चर्च पे, जब तक कि डच ने कब्जा नहीं किया, है ना, 1663 में कोची में। इन 1795, 1795 में, द ब्रिटिश कैप्चर्ड कोची फ्रॉम डच, ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया कोची पे, डच से छीन लिया। एंड अलाउड द लैटर टू रिटेन द चर्च, और बाद को वालों को जो है कि अलाउ किया कि ठीक है भाई तुम जो है चर्च में जो है चर्च को रिटेन करके रखो यानी बनाए रखो चर्च को।
In 1804, the Dutch voluntarily handed over the church to the एंग्लिकन सेक्ट। 1804 में देखो ये डच को भगाया था ना इन्होंने, डच से कैप्चर कर लिया किसने, ब्रिटिश ने। तो अब जो है ब्रिटिश ने अलाउ किया डच को, लेकिन डच ने क्या किया 1804 में, वॉलेंट्री का मतलब होता है स्वैच्छिक रूप से अपनी मर्जी से हैंडेड ओवर द चर्च, चर्च किसको दे दिया, एंग्लिकन सेक्ट को, ये एक कोई वर्ग है, एंग्लिकन वर्ग है, इसको दे दिया। इट इज बिलीव्ड दैट द एंग्लिकन्स, की एंग्लिकन्स कौन है, चेंज द नेम ऑफ द चर्च, ये माना जाता है कि जो एंग्लिकन्स सेक्ट था, समुदाय था, चाहे जो भी ग्रुप था, इसने इसका नाम बदल के क्या रख दिया, सेंट फ्रांसिस चर्च रख दिया। इसके बाद देखो सेंट फ्रांसिस एसिसी। फ्रांसिस एसिसी वॉज ए इटालियन रोमन कैथोलिक प्रीस्ट एंड प्रीचर। अभी जो फ्रांसिस एसिसी हैं ये कौन थे, ये इटालियन रोमन कैथोलिक प्रीस्ट थे। देखो दो तरह के दो में डिवाइडेड है ना ये आपके क्रिश्चियनिटी, एक जो है कैथोलिक है और एक प्रोटेस्टेंट है। तो ये कैथोलिक पादरी थे और प्रीचर थे, यानी कि जो है उपदेश देने वाले। ही वॉज बॉर्न इन 1182 टू अ प्रॉस्पेरस सिल्क मर्चेंट। ये कहाँ पैदा हुए थे, 1182 में एक जो है समृद्ध सिल्क के व्यापारी के यहाँ पैदा हुए थे। ही लिव्ड द टिपिकल he lived the life typical of a wealthy young man। एक अमीर आदमी की तरह इन्होंने जिंदगी गुजारी। इवन फाइटिंग एज अ सोल्जर फॉर एसएससी, और इवन फाइट भी किया है ना एक सैनिक की तरह एसएससी के लिए। ऑन द ईव ऑफ सेटिंग आउट फॉर अ बैटल, जब एक शाम को ये जो जा रहे थे बैटल के लिए एक वक्त पे, ही एक्सपीरियंस्ड अ विजन, इनको जो है कि कुछ दिखाई दिया, अनुभव हुआ, कुछ इनको दृश्य दिखा, विच कॉज्ड हिम टू अबंडन हिज एम्बिशन फॉर मिलिट्री ग्लोरी। और इन्होंने जो है त्याग दिया अपना एम्बिशन, मिलिट्री ग्लोरी का मतलब है ये महिमा गान चाहते थे अपना मिलिट्री में, सेना में, कि बहुत ज़्यादा मेरा नाम हो, इनका एम्बिशन था। इन्होंने वो त्याग दिया, जो भी इन्होंने अनुभव किया, विजन आया इनको। ही इम्बार्क्ड ऑन प्रीचिंग मिनिस्ट्री। अब ये जो है कि इन्होंने शुरुआत की किसके, प्रीचिंग मिनिस्ट्री की। द स्मॉल चर्च ऑफ पोल्टियन कोला नियर एसएससी विच ही एंड हिज कंपेनियन रीबिल्ट विद देयर ओन हैंड्स। एक छोटा सा चर्च था पोल्टियन कोला का, कहाँ पे, एसएससी के करीब, विच ही, जिसको कि उन्होंने और उनके कंपेनियन, उनके साथियों ने दोबारा बनाया, विद देयर ओन हैंड, अपने हाथों से बनाया, बिकेम देयर बेस, इनका बुनियाद बना, फ्रॉम वेयर दे कॉन्स्टेंटली ट्रेवल्ड, फिर वहाँ से वो लोग क्या किए, लगातार जो है ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। द ऑर्डर ऑफ फ्रायर्स, फ्रायर्स का मतलब अभी हम लोगों ने देखा तपस्वी, ये जो ऑर्डर था तपस्वियों का, और फ्रायर्स माइनर और रिलीजियस सोसाइटी, ये क्या है, फ्रायर्स माइनस एक धार्मिक समाज है। ग्रीव रैपिडली, धीरे धीरे जो है रैपिडली मतलब तेजी से बढ़ा, एंड स्टार्टेड सेंडिंग मिशन, और मिशन वगैरह भेजने लगा बियॉन्ड इटली, इटली के बाहर भी, टू द अदर कंट्रीज इन द मेडिटेरेनियन एरिया, मेडिटेरेनियन एरिया में मिशन पे भेजने लगा। मिशन पे भेजने का मतलब है जैसे कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लोगों को भेजना है ना, कि धर्म का प्रचार प्रसार हो। तो इस तरीके से ये जो रिलीजियस सोसाइटी है तेजी से बढ़ी, और जो है कि अपना मिशन वगैरह सेंड करने लगी मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो कंट्रीज हैं वहाँ पे। फ्रांसिस डाइड ऑन अक्टूबर 3, फ्रांसिस की मृत्यु कब हुई, अक्टूबर 3 को 1226 में। ऑन 16 जुलाई, 16 जुलाई 1228 को, ही वॉज प्रोनाउंस्ड अ सेंट बाई, इनको माना गया, प्रोनाउंस किया गया। देखो मृत्यु कब हुई, 3 अक्टूबर 1226 को, 2 साल बाद की बात कर रहा है, अक्टूबर से जुलाई 2 साल से थोड़ा कम है। ही वॉज प्रोनाउंस, उसको माना गया, ऐलान किया गया कि ये सेंट है बाई पॉप ग्रिगोरी 9th, एंड द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, द पॉप लेड द फाउंडेशन स्टोन, और इन्होंने जो है एक बुनियादी पत्थर रखा फॉर बेसिलिका, बेसिलिका ऑफ सेंट फ्रांसिस इन एसएससी, बेसिलिका ऑफ सेंट फ्रांसिस इन एसएस, ये एसएससी, तो एसएससी में इन्होंने क्या रखा, एक पत्थर रखा, एक बुनियाद रखी। मेनी चर्चेज डिकेटेड टू सेंट फ्रांसिस एसएससी वेयर बिल्ट ऑल ओवर इंडिया, और बहुत सारा चर्च जो है कि इनको समर्पित है, जो कि बनाया गया सेंट फ्रांसिस एसएससी के समर्पण में, ऑल ओवर इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कंपोजिट कल्चर, ये जो कुछ भी अभी हम लोग देख रहे थे, ये सब हम लोग क्या देख रहे थे, स्रोत देख रहे थे। अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, घटक हैं, जो जिम्मेदार हैं कि कंपोजिट कल्चर का ग्रोथ हुआ हिंदुस्तान में। पहली चीज़ कि इमेंस वेल्थ एंड अनलिमिटेड पावर इन द हैंड ऑफ मुगल एम्पायर इनेबल्ड देम टू कंटिन्यू देयर पैट्रोनेज ऑफ फाइन आर्ट एंड लिटरेचर। ढेर सारा है ना दौलत था, बेशुमार दौलत थी, बेशुमार ताकत थी मुगलों के हाथों में,
जिसकी वजह से ये लोगों ने संरक्षण दिया किसको, कला को और साहित्य को। दे यूज्ड देयर वेल्थ टू बिल्ड पैलेसेस, फोर्ट एंड मोन्यूमेंट। तो इन्होंने जो है कि अपने जो भी दौलत थी उसका इस्तेमाल किया कि महल बनाए, किले बनाए और साथ ही साथ इमारतें बनाए, मोन्यूमेंट। The relatively settled condition and long period of peace that prevailed all over northern India paved the way of undertaking extensive work of art. अच्छा, इसके अलावा जो रिलेटिवली सेटल्ड कंडीशन थी, मतलब ये जो सेटल हुए, और लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस, लंबे समय तक जो शांति रही है नॉर्दर्न इंडिया में, इससे जो है ना कि रास्ता बना, किसके लिए रास्ता बना, इसके लिए रास्ता बना कि जो है कि एक्सटेंसिव वर्क और जो है कि जो कला का काम है उसको बढ़ाया जाए। द एम्परर्स, द मुगल एम्परर हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट। जो मुगल बादशाह थे ना, उनके अंदर बहुत ही अच्छा सेंस था ब्यूटी का, खूबसूरती का और कला का। ईच ऑफ देम वॉज एग्जियस, एग्जियस का मतलब होता है इच्छुक, चिंता वाला, टू फाइंड एन आउटलेट, कि एक नया नजरिया मिले फॉर देयर एक्सप्रेशन इन सम विजुअल आर्ट, ताकि वो एक्सप्रेशन दिखा सके इन सम विजुअल आर्ट, मतलब ऐसी कोई कला जो दिखाई दे, विजुअल आर्ट। द ग्लोरियस एंड, मतलब कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते थे, मतलब बनाने के लिए, करने के लिए, वास्तुकला में बहुत रुचि थी। द ग्लोरियस एंड रिच कल्चरल हेरिटेज of the Mughal on the one hand and the Indian on the other hand created a unique atmosphere for brilliant output of letters and fine arts. अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जो ग्लोरियस यानी महिमागान और रिच कल्चरल हेरिटेज था किसका, मुगलों का, एक हाथ, मतलब एक तरफ, और दूसरी तरफ इंडियंस का, ठीक है। इसकी वजह से इन दोनों का मेल हुआ और इससे जो है ना एक यूनिक एटमॉस्फेयर, वातावरण बना, किसके लिए, ब्रिलियंट आउटपुट, मतलब एकदम उत्कृष्ट जो है आउटपुट निकल के आया, ऑफ लेटर्स एंड फाइन आर्ट्स, यानी कि मतलब बिल्कुल कला का एकदम बिल्कुल उत्कृष्ट नमूना वगैरह जो है कि उभर कर आया, जो कि आज हम लोग देख ही सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ कंपोजिट कल्चर, इम्पैक्ट क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा कंपोजिट कल्चर का। द इंडो इस्लामिक कल्चर इम्पैक्टेड ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कल्चर। अभी जो इंडो इस्लामिक संस्कृति है, इसने इम्पैक्ट डाला यानी प्रभाव डाला हर जो है कि ऑफ लाइफ कल्चर आर्ट, ऑल एस्पेक्ट यानी कि सारे जो हिस्से हैं ज़िंदगी के, संस्कृति के, आर्ट के, वास्तुकला के और साहित्य के, सब पे इसने असर डाला। द ड्रेस, मैनर्स, सोशल एम्यूनिटीज एंड festivals which the Mughal introduced in India were accepted by the people in India. अब देखो ये जो कपड़ा लगता है, तौर तरीके हैं, सामाजिक एम्यूनिटीज़ का मतलब क्या होता है, एम्यूनिटीज़ का मतलब होता है सुख सुविधाएं, और जो त्योहार वगैरह हैं जो मुगलों ने इंट्रोड्यूस किया है ना, दिखाया, बताया किसको, हिंदुस्तानियों को, वो हिंदुस्तानियों ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। द ट्रेंड टुवर्ड फ्यूजन ऑफ टू कल्चर इज बेस्ट सेम इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। अब ये जो ट्रेंड था ना, ये जो कल्चर मिक्स हो रहा था, यानी कि मुगलों को और ये जो हिंदुस्तानियों का, ये सबसे बेहतरीन देखा जा सकता है किस फील्ड में, म्यूजिक, म्यूजिक वाले क्षेत्र में देखा जा सकता है। व्हेन तर्क केम टू इंडिया, जब तर्किश हिंदुस्तान के अंदर आए, दे ब्रॉट विद देम नॉट ओनली अ नंबर ऑफ न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक द रबाब एंड सारंगी बट ऑल्सो न्यू म्यूजिकल मोड्स। अब ये जो तुर्क आए थे ना, ये तुर्क आए तो बहुत सारा अलग अलग तरीके का म्यूजिक बजाने वाला यंत्र वगैरह लेके आए, जिसमें रबाब है, सारंगी है, और इसके साथ साथ अलग अलग म्यूजिकल मोड्स भी लेके आए। अमीर खुसरो, हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नायक, इंट्रोड्यूस मेनी परसो अरेबियक रागास। अमीर खुसरो जिसको कि लकब मिला किसका, नायक का, उसने भी बहुत सारा परसो अरेबिक रागास वगैरह जो है इंट्रोड्यूस किया, यानी कि लोगों के सामने पेश किया। ड्यूरिंग द राइन ऑफ अकबर, अकबर के वक्त में देयर वॉज अ फ्यूजन ऑफ पर्सियन एंड इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। फ्यूजन यानी मिक्सअप हुआ किसका, पर्सियन और हिंदुस्तानी तरीका पेंटिंग का। पेंटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन वन ऑफ द इम्पेरियल इस्टेब्लिशमेंट कारखानास। अब देखो जो पेंटिंग होता था ना, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, एक जो है शाही कारखाने में हो रहा है। एंड नंबर ऑफ पेंटर, बहुत सारे पेंटर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग देश के हिस्से से इलस्ट्रेट कर रहे थे पर्शियन बुक्स ऑफ फेबल्स एज वेल एज द टेक्स्ट। फेबल्स का मतलब होता है काल्पनिक, एज वेल एज द टेक्स्ट ऑफ महाभारत एंड अकबरनामा। ये सब चीज़ें जो है कि वो पेंटर वगैरह क्या कर रहे थे, इसको इलस्ट्रेट कर रहे थे। फेबल्स का मतलब क्या है, काल्पनिक गाथाएं वगैरह, और इसके अलावा महाभारत है, अकबरनामा है, ये सारी की सारी चीज़ें इलस्ट्रेट हो रही थी। इन दीज पेंटिंग्स, इन पेंटिंग्स में इंडियन थीम्स एंड सीन वेयर यूज्ड along with इंडियन कलर लाइक पीकॉक ब्लू एंड द इंडियन मेड। ये जो पेंटिंग वगैरह बन रही थी, इसमें हिंदुस्तानी थीम था और सीनरी वगैरह था,
है ना। और इसको इस्तेमाल किया जा रहा था किसके साथ साथ, हिंदुस्तानी कलर के साथ, जैसे कि पीकॉक ब्लू यानी कि जो मोर का ब्लू रंग होता है वो ब्लू रंग, और हिंदुस्तानी लाल रंग जो होता है वो लाल रंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इज एन अनयूजुअल मैन्युस्क्रिप्ट दास्तान अमीर हमजा और हमजानामा विच हैज़ नियरली 1200 पेंटिंग। अब तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो मुख्य काम है जो हुआ मुगल पीरियड में, ये एक अनयूजुअल मैन्युस्क्रिप्ट है जिसका नाम है दास्तान अमीर हमजा या फिर हमजा नामा कहा जाता है, जिसमें नियरली 1200 पेंटिंग्स हैं, जो सिर्फ एक में। नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, वास्तुकला के क्षेत्र में द इंडियन एंड इस्लामिक सिस्टम ऑफ आर्ट वेयर मिंगल्ड, मिंगल्ड मतलब मिक्सअप हुए, है ना। हिंदुस्तानी और इस्लामिक सिस्टम जो है कला का, वो दोनों क्या हुआ, मिक्स हुआ, और इन्होंने जो है उत्पत्ति दी, मतलब गिव राइज टू अ न्यू टाइप ऑफ, एक नए तरीके का इंडो इस्लामिक वास्तुकला का जन्म हुआ इससे। द सिग्निफिकेंट फीचर, जो इसका शानदार फीचर है इस आर्किटेक्चर का, वो कौन कौन सा है, फॉलोइंग। The Islamic architecture added to the Indian architecture the special characteristic of spaciousness, spaciousness मतलब ढेर सारी खाली जगह छोड़ना, massiveness यानी बड़ा बड़ा, majesty and width मतलब काफ़ी अच्छा सा बड़ा सा चौड़ा, है ना। तो इस्लामिक आर्किटेक्चर ने ही इसको ऐड किया इंडियन आर्किटेक्चर में, यानी खूब ढेर सारा स्पेसियस हो, है ना। दिखते भी हो, जैसे कि ताजमहल को ही देख लो, लाल किले को ही देख लो, कितना ज़्यादा स्पेसियस है। इन द स्फीयर ऑफ डेकोरेशन, अगर डेकोरेशन के क्षेत्र में देखा जाए यानी कि सजाने के, तर्क्स अवॉइडेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर इन द बिल्डिंग। तो जो तर्क थे वो इससे बचते थे, किससे, कि किसी भी इंसानी रंग रूप को ये नहीं बनाते थे, कि किसी जानदार, जिसको कह सकते जिसमें जान हो, ऐसा कोई फिगर वगैरह बिल्डिंग पे ये नहीं बनाते थे। इंस्टीड दे यूज ज्योमेट्रिकल एंड फ्लोरल डिजाइन, इसकी जगह पे वो किसका इस्तेमाल करते थे, ज्योमेट्रिकल मतलब ट्रिएंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सब का इस्तेमाल किया जा रहा है, फुल पत्ती का इस्तेमाल किया जा रहा था। कंबाइनिंग देम विथ पैनल ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्ट करने का पैनल जो था उसके साथ इसको कंबाइन किया जाता था, जिसमें जो पैनल होता था उसमें क्या होते थे, वर्सेस होते थे फ्रॉम द होली कुरान, पवित्र कुरान के अंदर से उसमें कुछ लफ्ज होते थे, वो जो है कि उस पर नक्काशी की जाती थी, है ना, पैनल था इंस्क्रिप्शन करने के लिए। दे ऑल्सो बोरोड इंडियन मोटिव्स लाइक स्वास्तिका, बेल, लोटस एटसेट्रा। अच्छा, इन्होंने बोरो किया हिंदुस्तानियों से क्या, मोटिव्स, मोटिव्स यानी कि वो डिज़ाइन वगैरह, जैसे स्वास्तिका है, बेल घंटा है, लोटस है, कमल है, एटसेट्रा फॉर इंस्टांस। और इसके अलावा जो है कि डेकोरेटिव डिवाइस फाउंड इन ऑल बिल्डिंग्स ऑफ फिरोज तुगलक इज द लोटस। और इसी की वजह से देखो, जो डेकोरेटिव यानी सजाने का जो डिवाइस है, मतलब जो सजाने वाली चीज़ है, डिज़ाइन वो दिखती है बिल्डिंग्स में फिरोज तुगलक के, वो क्या है, मुख्य रूप से लोटस है। द मुगल ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस्ड टेम्पल्स, पैलेसेस एंड फोर्ट्स ऑफ मेनी किंगडम। जो मुगल परंपरा थी उसने प्रभावित किया मंदिरों को, महलों को और किलों को बहुत सारे साम्राज्य के। फॉर एग्जाम्पल मेनी टेम्पल्स ऑफ वृंदावन एसिमिलेटेड द मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो बहुत सारे ऐसे मंदिर वगैरह वृंदावन के देखोगे जिसमें कि आपको जो है कि मुगलों का भी जो है कि वास्तुकला का स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। The Golden Temple at Amritsar was built on the arc and dome principle of Islamic architecture and incorporated some feature of Mughal tradition of architecture. अमृतसर का आप जो है कि स्वर्ण मंदिर ही देख लो, इसमें भी जो आर्क बना हुआ है और जो डोम बना हुआ है, गुंबद वगैरह के सिद्धांत पे ही ये बिल्डिंग तैयार की गई है, जो कि एक इस्लामिक वास्तुकला का हिस्सा है, और इसके साथ कुछ मुगल परंपराएं जो थी आर्किटेक्चर में, वास्तुकला में, वो भी इसके अंदर दिखती हैं स्वर्ण मंदिर के डिज़ाइन में। लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑल्सो सॉ द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रू ट्रेडिशन। अब देखो, जो जो भाषा है और साहित्य है, इस पे भी प्रभाव पड़ा, है ना, इन दो परंपराओं का। लैंग्वेज विच द मुगल रूलर यूज्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन वाज पर्शियन। जो भाषा मुगल रूलर इस्तेमाल करते थे अपने प्रशासन में, वो कौन सी भाषा थी, वो भाषा थी आपकी पर्शियन। इन कोर्स ऑफ टाइम पर्शियन बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंग्वेज ऑफ अपर क्लास। अब देखो इस समय में क्या हुआ कि जो पर्शियन है वो लैंग्वेज बन गया किसका, प्रशासन का भाषा बन गया, इसके साथ साथ वो भाषा बन गया अपर क्लास का। द ग्रेटेस्ट लिंग्विस्टिक सिंथेसिस इज सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू। और सबसे ज़्यादा जो है कि महान जो लिंग्विस्टिक यानी कि
लैंग्वेज का सिंथेसिस देखा गया, वो देखा गया किसमें विकास वो विकसित हुआ, जो लैंग्वेज वो विकसित हुआ सबसे ज़्यादा किसमें, उर्दू में। उर्दू सबसे ज़्यादा मिक्स वो विकसित हुआ, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ पर्सियन अरेबिक हिंदी, जो कि पर्सियन अरेबिक और हिंदी का मिक्सअप है, एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस, और दूसरे जो है क्षेत्रीय भाषाओं का ये मिक्सअप है। उर्दू वॉज ओरिजिनली नोन एज ज़बान हिंदवी। उर्दू को शुरुआत में क्या जाना जाता था, पहले ही ज़बान हिंदवी, बिकॉज इट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ हिंदी, क्योंकि जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है ना हिंदी के जैसा ही है, तो इसीलिए इसको शुरू में ज़बान हिंदवी कहा जाता था। इट हाउएवर बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द मुगल रूल। ये पॉपुलर कब हुआ, ज़्यादा चर्चे में कब आया उर्दू, जब मुगल रूल कर रहे थे। उर्दू सर्व्ड एज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो ये एक मीडियम था क्या करने के लिए, जो इंफॉर्मेशन है उसको स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए। ऑन द वन हैंड, एक हाथ पे है ना, एक तरफ, ऑन वन हैंड एंड ऑफ इस्लामिक थॉट ऑन द अदर। तो एक हाथ पे एक तरफ अगर देखो तो ये जो है कि इंफॉर्मेशन जो है कि फैलाने के लिए था, और दूसरा जो है कि इस्लामिक सोच और इस्लामिक विचार को भी ये फैलाता था उर्दू। अ नंबर ऑफ संस्कृत बुक वेयर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एंड उर्दू। बहुत सारे संस्कृत की किताबें थीं जिनको कि ट्रांसलेट किया गया, जिनका अनुवाद किया गया पर्शियन लैंग्वेज में और उर्दू लैंग्वेज में। अब इसके बाद बात कर, the spirit of tolerance and mutual influence which resulted in the blossoming of the Indo-Islamic culture led to the development of two liberal religious reform movement in India, the Sufi and the Bhakti movement. अब देखो, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस का मतलब समझ सकते हो, सहनशीलता, और आपस में मेल जोल वाला म्यूचुअल है ना इन्फ्लुएंस, दोनों का म्यूचुअली जो है कि प्रभावित किए एक दूसरे को, जिसकी वजह से जो है कि इंडो इस्लामिक कल्चर ने जो है कि डेवलपमेंट दिया, मतलब विकसित किया दो अलग लिबरल उदारवादी धार्मिक बदलाव वाले आंदोलन को हिंदुस्तान के अंदर, एक सूफी मूवमेंट और एक आपका भक्ति मूवमेंट। A number of Sufi and Bhakti saints emphasize the essential unity of Islam and Hinduism and laid stress on a religion based on love and devotion rather than one based on ritual। तब देखो, बहुत सारे जो है कि सूफी और जो भक्ति संत हैं वो इसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहे थे कि यूनिटी ऑफ इस्लाम और हिंदुइज्म की, मतलब बहुत जरूरी है कि हिंदुओं में और मुसलमानों में क्या हो, एकता हो। और ये जोर दे रहे थे किसके ऊपर, एक ऐसे धर्म के ऊपर जो कि जिसकी बुनियाद मोहब्बत हो, डिवोशन समर्पण हो, रेदर देन इसके बजाय कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बुनियाद रिचुअल्स हो। रिचुअल मतलब जो कर्म वगैरह करते हैं, पूजा पाठ वगैरह, ये सारी चीजें उस पे ना बेस्ड होके जो है लव और डिवोशन पे हो। They thus created an atmosphere in which liberal sentiment and views could grow and religious narrowness was shunned। तो इसलिए इन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया उदारवादी, ठीक है, जिसमें कि भावनाएं वगैरह और जो विचार वगैरह है, व्यूज वगैरह है, कुड ग्रो, वो जो है कि पनप सके, है ना। और जो धार्मिक नैरोनेस का मतलब होता है आपका संकीर्णता, बोलते हैं इसको, कि ये सब जो है कि वो त्यागा जा सके, शंड मतलब त्याग दिया जा सके। द सूफी एंड भक्ति मूवमेंट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोस्टरिंग इंडो इस्लामिक कल्चरल। अब ये जो सूफी और ये जो आपका भक्ति मूवमेंट है, इसने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। अहम भूमिका किस चीज में निभाई, अहम भूमिका वो इसको बढ़ाने में, प्रोत्साहन देने में, किसको, इंडो इस्लामिक कल्चर को। भक्ति मूवमेंट की बात करें तो इट ओरिजिनेटेड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट कास्ट डिवीजन एंड रिचुअलिज्म इन इंडिया। तो ये जो भक्ति मूवमेंट है ना, ये एक प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया किसके खिलाफ है, ये जो कास्ट डिवीजन था हमारे देश के अंदर, कास्ट डिवीजन समझ सकते हो कि जात पात भेदभाव ये सब था, और जो रिचुअलिज्म थे, पूजा पाठ वगैरह, ये सब चीजों के लिए उसका ये जो है ना एक रिएक्शन था। द वैष्णव एंड शैव संत ऑफ द साउथ स्टार्टेड द भक्ति मूवमेंट। तो किसने स्टार्ट किया, वैष्णव और शैव संत ने स्टार्ट किया इसको साउथ में। In the 11th and 12th centuries, the Tamil Vaishnava saint known as Alvars and Saviti saint known as Nayanars both preached personal devotion to God as a means to reach God। तो अब यहाँ पे दो की बात कर रहा है, 11वीं 12वीं शताब्दी में
तमिल वैष्णव जिनको बोला जाता था अलवार्स, और सैविती सेंथ जिनको बोला जा रहा था नयनार्स। तो दोनों ने ही प्रवचन दिया, दोनों ने ही पाठ पढ़ाया किस चीज का, पर्सनल डिवोशन, यानी कि खुद अपने आप को क्या करना, समर्पित करना भगवान के प्रति। और यही एक तरीका है क्या करने का, भगवान तक पहुंचने का। दीज आइडियाज देन स्प्रेड टू द नॉर्थ एंड बिकम पॉपुलर बिटवीन द 11th एंड 15th सेंचुरी। अब यही जो आइडियाज है, यही जो विचार हैं, ये विचार जो है नॉर्थ में पहुंचे और 11वीं और 15वीं शताब्दी के बीच में ये चीजें जो है कि और ज्यादा बढ़ी। भक्ति मीन्स डिवोशन टू गॉड। भक्ति का मतलब क्या है, समर्पण भगवान के प्रति। इट हैज इट्स रूट इन द रिवाइवल ऑफ द इंडियन फिलोसफी बाय शंकराचार्य। और इसकी जड़ी कहाँ है, ये इसकी जड़ें जो है कि पुनर्जीवित करती हैं हिंदुस्तानी दर्शन शास्त्र को, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, शंकराचार्य के द्वारा। सम ऑफ प्रोमिनेंट फॉलोअर ऑफ भक्ति कल्ट वेयर रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामानंदा, कबीर, नानक, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु एंड मीराबाई। तो देखो इसमें से बहुत सारे फेमस अनुसरण करने वाले जो थे भक्ति कल्चर के, भक्ति संस्कृति के, उसमें से ये नाम है सारे के सारे। डॉक्ट्राइन ऑफ भक्ति कल्ट का मतलब यही है, सिद्धांत क्या था भक्ति संस्कृति का, गॉड इज वन, भगवान एक है, ही मस्ट बी वर्शिप्ड विथ लव एंड डिवोशन, और उसकी पूजा कैसे करनी है, समर्पण करके, डिवोटी बन के, और साथ ही साथ प्यार से, प्यार से और क्या है, समर्पण से। नेक्स्ट पॉइंट आपका है by following the path by following the path of true devotion or bhakti one can find salvation। एक आदमी अगर जो है फॉलो करता, अनुसरण करता है ट्रू डिवोशन का, यानी कि पूर्ण भक्ति का, ठीक है, डिवोशन का मतलब होता है भक्ति, पूर्ण भक्ति का अगर वो रास्ता अपनाता है तो वन कैन फाइंड साल्वेशन, यानी उसको जो है कि साल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ब्लाइंड फेथ, एम्प्टी सेरेमनीज एंड एक्सटर्नल राइट्स आर नॉट टू बी फॉलोड। मतलब अंधा होके, बिल्कुल जो है कि ब्लाइंड फेथ, अंधा होके कोई चीज मान लेना, और जो है कि खाली ऐसे ही समारोह वगैरह करना, और इसके अलावा कुछ अलग से पूजा पाठ कर्म कांड ये सब करना, ये सब चीजें जो है फॉलो नहीं करनी। ऑल आर इक्वल बिफोर गॉड, भगवान के सामने सब बराबर है। द डिग्निटी ऑफ मैन डिपेंड्स ऑन हिज एक्शन। जो इंसान का सम्मान है, आत्मसम्मान है, वो किसके ऊपर जो है कि डिपेंड करता है, वो निर्भर है उसके कर्मों के ऊपर, उसके एक्शंस के ऊपर, एंड नॉट ऑन द प्रिविलेजेस ऑफ बर्थ। यानी कि जो विशेषाधिकार मिलते हैं कहीं पैदा होने की वजह से, चाहे किसी खानदान में पैदा हुआ हो, चाहे किसी जगह पे पैदा हुआ हो, तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता इंसान का डिग्निटी, उसका मान सम्मान किस पे डिपेंड करता है, उसके एक्शंस पे। द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी इज अ रियलिटी टू बी एक्सेप्टेड। यानी कि पूरे विश्व में जो भाईचारा है ना, इंसानियत वाला, वो रियलिटी है कि एक्सेप्ट किया जाए। यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि सब क्या है, आपस में भाई भाई हैं, भाईचारा, आपसी भाईचारा है पूरी दुनिया में, तो इसको जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। गुरु एंड एनलाइटेंड टीचर, यानी गुरु जिनको की जो है कि ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, इज इनडिस्पेंसेबल फॉर रियलाइजिंग गॉड। तो यहाँ पे जो गुरु है वो क्या है, इनडिस्पेंसेबल है, यानी कि इनडिस्पेंसेबल का मतलब होता है परम आवश्यक, बहुत ज्यादा अनिवार्य है, अति आवश्यक है, क्या करने के लिए, भगवान को महसूस करने के लिए, रियलाइज करने के लिए एक इनलाइटेंड टीचर का होना बहुत जरूरी है। रिलीजियस राइट्स, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज आर डिवॉइड ऑफ सब्सटेंस। अभी जो आपके धर्म कर्म है, ये सारी चीजें जो है ना, ये क्या है, डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब होता है रहित है, वंचित है, किस चीजों से, डिवॉइड सब्सटेंसेस हैं। मैन कैन रीच ओनली गॉड ओनली थ्रू एब्सोल्यूट सरेंडर टू हिम। पूरी तरह से अपना समर्पित कर देगा अपने आप को भगवान के प्रति, तभी भगवान तक पहुंच सकता है। यानी कि यही पूजा पाठ वगैरह, रिचुअल वगैरह, सेरेमनीज वगैरह से नहीं पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा, वो अपने आप को सरेंडर कर देगा, समर्पण कर देगा अपना, तब आत्मसमर्पण किसके प्रति, भगवान के प्रति। वन मस्ट अवॉइड कास्ट डिस्टिंक्शन एंड क्लास हेट्रेड। एक आदमी को बचना चाहिए, एक व्यक्ति को, किससे, कास्ट डिस्टिंक्शन से, जो भेदभाव वगैरह उससे, और क्लास हेट्रेड से, यानी एक किसी वर्ग से नफरत करने से। इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट, क्या प्रभाव पड़ा भक्ति मूवमेंट का।
Like Sufism, Bhakti movement brought about profound changes in the religious and social outlook of people. तो सूफीज्म की तरह ही भक्ति मूवमेंट ने ही जो है कि एक अच्छा खासा जो है बदलाव लाया धार्मिक और सामाजिक नजरिए में। लोगों का जो नजरिया था धर्म और समाज को देखने का वो बदला। भक्ति सेंट प्रीच्ड यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड एम्फसाइज्ड इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन। तो इन्होंने भाई प्रचार किया, इन्होंने भाई बताया, पाठ पढ़ाया कि सब एक है, भाईचारा है आपसी सबके अंदर। और साथ ही साथ इन्होंने जो है कि जोर दिया किसके ऊपर, इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन, यानी सभी मनुष्य बराबर हैं। दे प्रीच्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। और ये लोग जो भी उपदेश देते थे, प्रीच करना मतलब उपदेश देना भी होता है, तो प्रीच करना तो उपदेश देते थे वो लोगों की ही भाषा में देते थे। लैंग्वेजेस सच एज हिंदी, भोजपुरी, मैथिली एंड ओरिया बिकेम पॉपुलर। ये भाषाएं हैं हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और ओरिया, ये सब जो है कि प्रचलित भाषाएं हुई, ये पॉपुलर हुई। Among important literary work of this period were Ramcharitmanas by Tulsidas, Gurmukhi literature of the Sikh Gurus and Vaishnavi literature in Bengal। अब देखो बहुत सारे जो है कि प्रमुख साहित्य थे, साहित्यिक काम थे इस वक्त में। और इसमें जो कुछ प्रोमिनेंट है उसमें एक ये है रामचरितमानस जो कि तुलसीदास ने लिखी, गुरमुखी साहित्य जो कि सिख गुरुज की है, और वैष्णव साहित्य जो है बंगाल की। द टीचिंग ऑफ कबीर, गुरु नानक एंड रविदास हेल्प्ड रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी। अब ये जो इनका टीचिंग था, जो भी इनका वो जो ये पढ़ा रहे थे, कबीर हैं, गुरु नानक हैं और रविदास, इसने बहुत मदद की कि जो हिंदुस्तानी समाज है ना वो बदला, रिफॉर्म हुआ। They tried to evolve a new social order by following the principle of equality and by denouncing caste distinction। तो इन्होंने जो है कि कोशिश की कि विकसित हो एक नया तरह का सामाजिक वर्ग, और किसका अनुसरण करे, वो सिद्धांतों का अनुसरण करे, इक्वलिटी के सिद्धांत का, यानी बराबर सब एक जैसे हैं। और ये त्याग दे किसको, कास्ट डिस्टिंक्शन को, यानी भेदभाव को, जाति पाति के भिन्नता को ये त्याग दे। बाय एक्सपोजिंग द फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी का मतलब होता है निरर्थकता, यानी निरर्थक बिना अर्थ का है, तो एक्सपोज किया इन्होंने फ्यूटिलिटी ऑफ एम्प्टी रिचुअल्स, यानी जो पूजा पाठ वगैरह ये सब, दान पुण्य, ये सब जो है कि जो चढ़ावा उड़ावा कुछ भी कह सकते हो उस टाइम में, तो इसको एक्सपोज किया कि ये सब निरर्थक है। दे डिड अवे विद डोमिनेशन ऑफ प्रीस्ट। और ये जो डोमिनेशन है प्रीस्ट का, इससे ये लोग दूर है, इसको जो है कि डिड अवे कि मतलब नहीं होना चाहिए भाई ये जो पादरी वगैरह है इनका डोमिनेशन। दस द भक्ति मूवमेंट ब्रॉट इन सोशल चेंज। और ये सारे जो है कि बदलाव है जो कि भक्ति मूवमेंट जो है समाज के अंदर लेके आया। भक्ति सेंट मीराबाई। मीराबाई was राजस्थानी princess of मेवाड़ who lived during the time of मुगल रूलर अकबर। तो ये राजस्थान की राजकुमारी है मेवाड़ की, जो रही है किस वक्त में, मुगल रूलर अकबर के टाइम में। मीराबाई द ओनली डॉटर ऑफ राजपूत नोबल was married to भोजाराज the heir apparent of राणा संगा of मेवाड़। मीराबाई इकलौती पुत्री है राजपूत नोबल की, राजपूत मतलब नोबल मतलब जो उत्कृष्ट लोग हैं उनकी बात हो रही है। वॉज मैरिड टू भोलाराज, उनका विवाह हुआ किसके साथ, भोलाराज के साथ, और ये उत्तराधिकारी है राणा सांगा का, मेवाड़ का। शी रिनाउंस द वर्ल्ड एंड बिकेम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो इन्होंने त्याग दिया दुनिया को, और उसके बाद जो है कि एक भक्त बन गई लॉर्ड कृष्ण की, भगवान कृष्ण की। हर डिवोशनल सॉन्ग भजन मेड हर पॉपुलर। उनके जो भक्ति गाने हैं ना, उसने जो है कि इनको बहुत ज्यादा जो है प्रचलित कर दिया, या फिर कह सकते फेमस कर दिया। These songs are sung even today। आज भी वो उन गानों को गाया जाता है। She mixed with ordinary people and showed them with her personal example how to surrender themselves to Lord Krishna। ये जो है ना कि लोगों के साथ घुल मिल गई, और लोगों के साथ घुल मिल जाने के साथ साथ इन्होंने दिखाया कि किस तरह से अपना खुद का एग्जाम्पल लेके इन्होंने दिखाया कि आप किस तरह से जो है कि भगवान कृष्ण की जो है को अपने आपको सरेंडर कर सकते हो, और कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जा सकती है। हर ब्रिलियंट पोएट्री इज नोन एज पदावली। तो सबसे उत्कृष्ट इनका जो कविता है वो कौन सा है, पदावली है। इन हर पोएम्स, अपने कविताओं में, शी पोर्ट्रेज अ डीप पर्सनल एसोसिएशन विथ लॉर्ड कृष्णा। तो अपनी कविताओं में ये चित्रित करती हैं एक बहुत ही गहरा संबंध, एसोसिएशन किसके साथ,
लॉर्ड कृष्ण के साथ यानी भगवान कृष्ण के साथ। संत ज्ञानेश्वर, तो संत ज्ञानेश्वर या फिर ज्ञानेश्वर वॉज अ 13th सेंचुरी सेंट, ये 13वीं शताब्दी के संत हैं। पोएट एंड फिलोसोफर फ्रॉम महाराष्ट्र, ये पोएट भी हैं फिलोसोफर भी है। कहाँ से हैं ये? महाराष्ट्र से। He learnt and mastered the philosophy and various technique of Kundalini yoga from his elder brother Nivratanaha। तो यानी कि इन्होंने जो है कि पढ़ाई की और उसमें जो है कि काफी कुशल हुए, किसमें? दर्शन शास्त्र में। और जो है बहुत सारे और दूसरी टेक्निक जो है कुंडलिनी योगा के, और ये सब सीखा इन्होंने अपने बड़े भाई से, जिसका नाम क्या है? निवृत्तनाथा। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र पे he said to have delivered 9,000 verses of his commentary on the भगवत गीता। माना जाता है कि 15 साल की उम्र में ही इस साइड माना जाता है, कहा जाता है कि इन्होंने 9,000 जो है वर्सेस अपने कमेंट्री के, यानी कि जो है कि वर्ड के कहे, किसके ऊपर कमेंट्री दी? किसके ऊपर? भागवत गीता के ऊपर। कमेंट्री का मतलब क्या होता है? कमेंट्री का मतलब होता है जो है व्याख्यात्मक जो है कि बात कही इन्होंने, है ना, विवरण दिया कह सकते हो। ठीक, तो ये विवरण दिया। और वर्सेस का मतलब होता है ना छंद। वर्सेस किसको कहते हैं? छंद कहते हैं वर्सेस को। तो उस छंद में जो है कि 9,000 छंद दिए ऑफ हिज कमेंट्री ऑन भगवत गीता, जिसको ज्ञानेश्वरी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड भावार्थ दीपिका। ज्ञानेश्वर रिगार्डेड भक्ति डिवोशन एज द मीन्स टू लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब क्या होता है भाई? लिबरेशन का मतलब होता है मुक्ति। तो ज्ञानेश्वर ने कहा, क्या कहा? कि जो भक्ति है वही जो है कि एक रास्ता है, किसके लिए? आपके मुक्ति के लिए। ऑन द एडवाइस ऑफ हिज ब्रदर एंड गुरु, अपने भाई और गुरु के सलाह पे, जो कि निवरातना है, टू राइट अ ट्रीटीज ऑन हिज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ही रोट अमृता अनुभव। तो अपने भाई और जो है कि गुरु ने इनको बोला, और इसके बाद इन्होंने क्या लिखा? ट्रीटीज लिखे। ट्रीटीज का मतलब क्या होता है? निबंध। निबंध लिखा किसके ऊपर? अपने आध्यात्मिक अनुभव के ऊपर। ठीक है, और उसका नाम क्या है जो इन्होंने लिखा? अमृता अनुभव, ये लिखा। ज्ञानेश्वर या फिर ज्ञानेश्वर विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर did lot of pilgrimage and during one of his visit met Namdev and the two became friends। तो ये जिनका नाम ज्ञानेश्वर है या फिर ज्ञानेश्वर भी कहा जाता है, अपने भाई और बहन के साथ बहुत सारे जो है कि तीर्थ स्थलों पे गए, और एक जगह पे विजिट करते हुए ये जो है नामदेव से मिले, और दोनों ही मित्र बन गए। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नामदेव, नामदेव के प्रभाव में आके ही ज्वाइंड द वरकारी मूवमेंट, वरकारी आंदोलन का ये हिस्सा बने, which is a path combining Vedic doctrine with Jnan knowledge and bhakti, and virtually became its leader। और ये जो वरकारी मूवमेंट है, दरअसल ये है क्या? ये एक रास्ता है, एक पाथ है कि कंबाइन किया जाए जो भी वैदिक सिद्धांत है उसको ज्ञान यानी कि ज्ञान के साथ और भक्ति के साथ, और असल में ये क्या बन गए? वर्चुअली इसके लीडर बन गए, नेता, मतलब नेतृत्व करने वाले। Its main practice is about remembering God at all times and living a simple virtuous life and helping others। तो इसमें जो मेन प्रैक्टिस है क्या है? कि भगवान को का स्मरण करना, याद करते रहना, और एक बिल्कुल सादा जीवन बिताना और दूसरों की मदद करना। His teaching invoked great devotion in common people, and his followers walk hundreds of kilometers to the holy place of Pandhapur to worship Lord Vithal, a form of Hari। तो इनका जो पाठ था, जो भी ये पढ़ा रहे थे, जो भी ये प्रवचन दे रहे थे, तो उसने जो है कि लोगों को इन्वोक किया, मतलब प्रेरित किया। लोगों के मन में जो है कि भक्ति की भावना आई, आम लोगों के बीच में। और इनके जो अनुसरण करने वाले हैं वो सैकड़ों किलोमीटर जाते थे, और कहाँ पे विजिट करते? पांदापुर जाते थे, ताकि जो है कि वो भगवान विट्ठल की पूजा कर सके, जो कि एक फॉर्म है हरि का, यानी कि हरि का ही रूप है वो। इन हिज फेमस वर्क, अपने फेमस काम में, नोन एज, जिसको अभंगास कहा जाता है, नामदेव हैज गिवन अ ग्राफिक। ग्राफिक का मतलब होता है चित्रात्मक या स्पष्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इन्होंने विवरण दिया हुआ है ऑफ संत विजिट टू द होली प्लेसेस, कि जो संत विजिट करते थे होली प्लेसेस पे।
इन द मंथ ऑफ कार्तिक इन 1926, कार्तिक के महीने में 1296 में संत ज्ञानेश्वर टुक समाधि एट आलंदी, इन्होंने समाधि ले ली आलंदी पे। समाधि का मतलब होता है किसी एक जगह पे एकदम टिक जाना। हिज समाधि मंदिर इज हाईली रेवर्ड रिलीजियस प्लेस इन आलंदी। अब यहाँ पे कह रहा है कि इनका जो समाधि मंदिर जो है ना, ये हाईली रेवर्ड रिलीजियस प्लेस है इन आलंदी। आलंदी में हाईली रेवर्ड, रेवर्ड का मतलब हम लोगों ने देखा था ना कि बहुत ही सम्मानजनक, यानी जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा जगह है। स्पेशली फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू वर्कारी सेक्ट, और ज्यादा किसके लिए सम्मानजनक है? उन लोगों के लिए जो कि वर्कारी वर्ग के हैं। He is an inspiration for millions of devotees through his teaching and the great that he has, that होगा यहाँ पे, that he has left behind as his legacy। तो ये जो है कि बहुत ही जो है कि इंस्पिरेशन है ना, लाखों करोड़ों के लिए जो है कि ये इंस्पिरेशन है और प्रेरणा है ये, ठीक है, बहुत सारे जो है भक्तों के लिए, अपने जो है टीचिंग वगैरह से जो भी कुछ इन्होंने बताया और जो महान काम इन्होंने किया, और वो सारी चीजें जो ये अपनी छोड़ के पीछे गए, है ना। लेगेसी का मतलब होता है परंपरा, है ना, तो उसकी वजह से जो है कि ये इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है ना, हजारों भक्तों के लिए, हजारों लाखों। Sufism, the word Sufi has come from the Arabic word suf, meaning wool, and was used for the mystics who used to wear only a coarse woolen garment। ये जो शब्द है सूफी, ये अरबी शब्द सफ से आया है, जिसका मतलब होता है ऊन, और ये इस्तेमाल किया जाता था मिस्टिक्स के द्वारा। ये मिस्टिक्स कौन होते हैं? ये मिस्टिक्स दरअसल एक ये मनीषियों को कहा जाता है, रहस्यवादी भी कह सकते हो इनको। तो ये मतलब अपने में मस्त रहते हैं, और जो है कि मतलब ये लोग कह सकते हो कि स्मरण वगैरह करते हैं, और भगवान से मिलने की कोशिश कह सकते हो एक तरीके से, कि मतलब उसी में खोए रहते हैं। और ये एक जो है ना, ये मिस्टिक्स जो होते हैं, ये मनीषी कहते हैं इनको। तो ये जो है कि एक जो है कि वुलन गारमेंट पहनते हैं, तो ये वह शब्द वहीं से आया है। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर, कुछ विद्वानों के हिसाब से द वर्ड सूफी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम सफ, कि ये जो शब्द है ना सूफी, ये शब्द लिया गया सफ से। सफ का मतलब होता है मीनिंग प्यूरिटी, पवित्रता, शुद्धता। सूफीज केम टू इंडिया विद द टर्किश रूलर्स। सूफीज किसके साथ हिंदुस्तान आए? टर्किश रूलर के साथ, शासक के साथ आए। दे स्टार्टेड अ मूवमेंट, इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। प्रीचिंग रिलीजियस टॉलरेंस, ब्रदरहुड एंड वननेस ऑफ गॉड, तो इन्होंने उपदेश दिया रिलीजियस टॉलरेंस का। रिलीजियस टॉलरेंस यानी कि धार्मिक सहनशीलता का, भाईचारे का, और भगवान एक है इसका। दे हेल्ड दैट ऑल रिलीजन्स वेर डिफरेंट पाथ ऑफ रीचिंग द सेम गॉड, और इन्होंने क्या बताया कि भाई जो जितने भी धर्म वगैरह हैं वो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रास्ते हैं, और जाकर मिलेंगे एक ही भगवान पे। द सूफी सेंट ऑफ पर्सिया एंड सेंट्रल एशिया वे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 12 ऑर्डर और सिलसिलास। ये जो सूफी संत है पर्सिया और जो है कि केंद्रीय एशिया के, उनको ऑर्गेनाइज किया गया 12 ऑर्डर में। ऑर्डर मतलब क्रमांक, एक के बाद एक के बाद एक, जिसको सिलसिला कहा जाता है। द वर्ड सिलसिला लिटरली मीन्स अ चेन, तो सिलसिला का मतलब क्या होता है? चेन। चेन में देखा होगा एक के बाद एक के बाद एक चीजें ज्वाइंट रहते हैं, सिग्निफाइंग अ कंटिन्यूअस लिंक बिटवीन द मास्टर एंड डिसिपल। और ये क्या दिखाता है कि एक लगातार एक लिंक है, किसके बीच में? मास्टर और उसके चेले के बीच में। द लीडर ऑफ द ऑर्डर वॉज कॉल्ड द पीर। अब ये जो लीडर है ना, मेन नेतृत्व करने वाला, उसको क्या कहा जाता है? पीर। और जो अनुसरण करने वाले हैं आर कॉल्ड मुरीद। अ वली वॉज नॉमिनेटेड बाय द पीर एज हिज सक्सेसर। एक वली को जो है कि नॉमिनेट किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था पीर के द्वारा, कि ये मेरा क्या है? उत्तराधिकारी है। नॉमिनेटेड का मतलब होता है नामित करना। ईच सूफी ऑर्डर हैड खानका और हर्मिटेज। जितने भी सूफी ऑर्डर वगैरह थे ना, सबके पास सबका एक खानका है या फिर हर्मिटेज। हर्मिटेज यानी आश्रम, कुटिया बोल सकते हो। वेयर द सूफी सेंट रिसाइडेड विद देयर डिसिपल्स, और ये वो जगह हुआ करती थी, खानका या है हर्मिटेज यानी आश्रम कह सकते हो, कुटिया कह सकते हो। ये वो जगह होती थी जहाँ पे जो सूफी संत है अपने चेलों के साथ रहा करते थे। द सूफी सेंट हु सेटल्ड इन इंडिया बिलोंग टू चिश्ती एंड सोहरावादी
ऑर्डर्स। तो ये जो संत वगैरह जो हिंदुस्तान के अंदर सेटल हुए, ये चिश्ती को बिलोंग करते हैं या फिर जो है सोहरावार्दी ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। तो ऑर्डर हम लोगों ने देखा ना कि 12 ऑर्डर हैं या सिलसिलाज हैं, तो यहाँ पे चिश्ती और सोहरावादी ऑर्डर के जो है कि सूफी संत वगैरह हिंदुस्तान के अंदर रहे। डॉक्ट्राइन क्या है, सूफीज्म का क्या सिद्धांत है? फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। फंडामेंटल यानी कि समझ ही सकते हो कि बुनियादी तौर पे यूनिटी, सारे धर्म जो है एक ही है। वन कैन रीच गॉड थ्रू पर्सनल डिवोशन एंड नॉट थ्रू एम्प्टी रिचुअल्स। यानी कि खुद उसका भक्त बन के, भगवान का भक्त बन के आप जो है कि भगवान तक पहुंच सकते हो, और जो है कि खाली जो है कि इन सब चीजों से, दान पुण्य वगैरह से, पूजा पाठ से नहीं पहुंचोगे। इंडिविजुअल सोल इज द मैनिफेस्टेशन of the supreme god and human soul would finally merge with it। अब देखो कह रहा है कि इंडिविजुअल किसी एक का सोल जो है इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि एक प्रदर्शन है, कह सकते हो कि एक अभिव्यक्ति का है सुप्रीम गॉड के, वो है। और जो ह्यूमन इंसान का सोल है वो फाइनली जो है कि वो मर्ज करेगा विथ इट। मतलब कह सकते हो कि जो हमारी आत्मा है वो एक प्रदर्शन है किसका, सुप्रीम गॉड का, एक है ना छत्र छाया है। और इंसान का जो आत्मा है वो फाइनली जो है जाके मिलेगा किससे, सुप्रीम गॉड से। इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन। यानी कि बराबर समानता है और भाईचारा है सारे इंसानों के बीच में, और कोई भेदभाव नहीं है भाई कास्ट, कलर, क्रीड और रिलीजन के बेस पे। इनर प्योरिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, यानी अंदर से शुद्धता और जो है अनुशासन, ये जो है कि बहुत ही मुख्य बिंदु है, मुख्य चीजें हैं फॉर गेनिंग द नॉलेज ऑफ गॉड। यानी भगवान के प्रति अगर आपको नॉलेज पाना है तो इसका ये जो है कि इसेंशियल, ये चीज बहुत जरूरी है। इम्पैक्ट ऑफ सूफिज्म। सूफिज्म का क्या इम्पैक्ट है? इट फॉस्टर्ड द फीलिंग ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अच्छा, इसने जो है ना प्रोत्साहित किया, बढ़ावा दिया किसको, हिंदू मुस्लिम एकता को। मेनी प्रिंसिपल ऑफ सूफिज्म वेयर सिमिलर टू दोज ऑफ भक्ति कल्ट। और ये हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारे सिद्धांत जो सूफिज्म के हैं वो एक जैसे हैं जैसे कि भक्ति संस्कृति के थे। इट लेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ भक्ति मूवमेंट। और इससे जो है कि पॉपुलैरिटी हुई भक्ति मूवमेंट की, यानी कि ज्यादा फेम मिला, ज्यादा फेमस हुआ। सूफिज्म प्लेड a great role in promoting feeling of tolerance among the rulers। सूफिज्म ने एक अच्छा खासा जो है कि भूमिका निभाई प्रचार करने में, बढ़ाने में, फीलिंग्स यानी एहसास, किस चीज का एहसास, उदारवादी होने का, तो सहनशील होने का, among the rulers, शासकों के अंदर। People irrespective of their religion began to understand and appreciate other faith। अब देखो लोग किसी भी धर्म के हों, लेकिन वो जो है कि धीरे धीरे समझने लगे और जो है अप्रिशिएट भी करने लगे एक दूसरे के फेथ को, दूसरे के बिलीफ को। सूफिज्म मेड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन पोएट्स ऑफ द पीरियड। अब जो सूफिज्म है उसने प्रभावित किया उस वक्त के कवियों को भी, जैसे कि लाइक अमीर खुसरो एंड मलिक मोहम्मद जयासी, हु कंपोज्ड पोएम इन पर्शियन एंड हिंदी इन प्रेज ऑफ सूफी प्रिंसिपल। तो अमीर खुसरो और मलिक मोहम्मद जयासी, इन लोगों ने संगठित किया और जो है कविताएं पर्शियन और हिंदी लैंग्वेज में, और ये कविताएं कैसी थी, प्रेज करती थी। प्रेज करना मतलब तारीफ करते थे किसके, सूफी सिद्धांतों की। हजरत निजामुद्दीन। हजरत निजामुद्दीन was a famous Sufi saint of the Chishti order that believed in drawing close to God through renunciation of the world and service to humanity। तो ये जो हजरत निजामुद्दीन है ये काफी जो है कि फेमस जो है कि जाने माने सूफी संत हैं और चिश्ती सिलसिलावार के हैं ये। और ये बिलीव करते थे, ये मानते थे इन ड्राइंग क्लोज टू गॉड, कि भगवान के करीब आदमी कैसे आ सकता है, रिनंसिएशन से आ सकता है, त्याग करके आ सकता है दुनिया का, एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी, और इंसान की सेवा करके। ही वॉज बोर्न इन बदायूं इन उत्तर प्रदेश। इनका जन्म उत्तर प्रदेश बदायूं में हुआ था। एट द एज ऑफ 5 साल की उम्र में, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, पिता के मृत्यु के बाद, ही केम टू दिल्ली विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ ये दिल्ली आ गए। एट द एज ऑफ 20, निजामुद्दीन वेंट टू अजोधन, द प्रेजेंट पत्तन शरीफ इन पाकिस्तान। तो जब ये 20 साल के थे तो निजामुद्दीन जो है कि अजोधन गए, जो कि अभी पाकपत्तन
शरीफ नाम है जगह का पाकिस्तान में, एंड बिकेम अ डिसिपल ऑफ सूफी संत बाबा फरीद। और ये बाबा फरीद ये जो है सूफी संत हैं, इनके चेले बन गए। Nizamuddin did not take up residence in the Ajodhan but continued with his theological studies in Delhi while simultaneously starting the Sufi devotional practices. तो देखो, निजामुद्दीन ने वहां पे अपना घर नहीं बनाया, रेसिडेंस नहीं लिया, मतलब कि वहीं ठहर जाना अजोधन में, लेकिन साथ ही साथ वो क्या कर रहे थे, अपना जो है धर्मशास्त्र वाली पढ़ाई जो है जारी रखा उन्होंने दिल्ली के अंदर। और उसके साथ साथ इन्होंने जो है कि सूफी धार्मिक डिवोशनल मतलब धार्मिक जो प्रैक्टिसेस वगैरह हैं वो भी शुरू कर दी। ही विजिटेड अजोधन ईच ईयर, हर साल ये अजोधन जाते थे, टू स्पेंड द मंथ ऑफ रमजान इन द प्रेजेंस ऑफ बाबा फरीद। बाबा फरीद के साथ ही ये जो है कि अपना रमजान का महीना बिताते थे। इट वॉज ऑन हिज थर्ड विजिट, जब तीसरी बार गए थे अजोधन में, दैट बाबा फरीद मेड हिम सक्सेसर। तो बाबा फरीद ने अपना जो है उत्तराधिकारी इनको बना दिया। शॉर्टली आफ्टर दैट, उसके बाद बहुत कम ही वक्त बाद, व्हेन निजामुद्दीन रिटर्न दिल्ली, निजामुद्दीन आए जब दिल्ली को आ गए निजामुद्दीन, तो ही रिसीव्ड द न्यूज, तो इनको खबर मिली कि दैट बाबा फरीद हैड डाइड, कि अब बाबा फरीद नहीं रहे। ही बिल्ट हिज खानका इन दिल्ली, खानका आश्रम कुटिया पढ़ा था हम लोगों ने, तो अपना खानका इन्होंने दिल्ली में बनाया। अ प्लेस वेयर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वेयर फेड एंड इम्पार्टेड स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो ये एक ऐसी जगह थी जो कि हर तरह के, हर दुनिया के हिस्से के हर तरह के लोग जो है कि यहाँ पे आते थे, और उनको जो है कि क्या दिया जाता था, आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था, शिक्षा दी जाती थी। बिफोर लॉन्ग द खानका बिकेम ए प्लेस थ्रॉन्ग्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल रिच एंड पुअर लाइक। तो खानका जो है कि एक ऐसा जगह बन गया था जहाँ पे कि हर किसी को जो है कि इक्वली ट्रीट किया जा रहा था। थ्रॉन्ग्ड का मतलब होता है भीड़, है ना। बिकेम अ प्लेस थ्रॉन्ग्ड, ऐसी भीड़ ऐसी जगह हो गई थी जहाँ पे भीड़ था। थ्रॉन्ग का मतलब भीड़ होता है, और भीड़ की थी, हर एक तरह के लोगों की थी, गरीब है अमीर है सब एक समान। हजरत निजामुद्दीन जो है लाइक हिज प्रीडिसेसर, यानी जो उनके पहले रहे बाबा फरीद, स्ट्रेस्ड लव एज मीन्स ऑफ रियलाइजिंग गॉड, कि जो प्यार है वही एक रास्ता है कि आप जो है कि भगवान को क्या कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो, यानी एहसास कर सकते हो उनका। फॉर हिम लव ऑफ गॉड इम्प्लाइड अ लव ऑफ ह्यूमैनिटी, और इनके लिए मतलब भगवान से प्यार मतलब इंसानियत से प्यार। हिज विजन ऑफ द वर्ल्ड वॉज मार्क्ड बाई a highly evolved sense of secularity and kindness। तो इनका जो सोच है, इनका जो विजन है दुनिया का, वो मार्क किया जाता है, वो विकसित हुआ करता है एक सेंस किसका, सेक्युलरिटी का। सेक्युलरिटी का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, है ना, कि मतलब किसी विशेष धर्म के लिए नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता एंड काइंडनेस दयापूर्ण। हिज की बिलीफ इंक्लूडेड द फॉलोइंग, तो इनका जो बिलीफ वगैरह था उसमें क्या बातें थी, रिनेंसिएशन एंड कंप्लीट ट्रस्ट इन गॉड, की मतलब एक तो त्याग देना, रिनेंस कर देना, इसके अलावा जो है कि पूर्ण रूप से जो है आपको जो है भरोसा होना चाहिए किसमें, भगवान में। ठीक है। द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड एंड शनिंग डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस स्टेटस। शनिंग का मतलब भी वही है, त्याग देना। तो यूनिटी है मैनकाइंड की, यानी कि सारे जो है कि इंसान एक है। और शनिंग मतलब त्याग देना। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब भेदभाव, जो कि सामाजिक और आर्थिक या फिर जो है धार्मिक स्टेटस की वजह से है। हेल्पिंग द नीडी, जो भी जरूरतमंद है उसको मदद करना। फीडिंग द हंग्री, यानी जो भूखा है उसको फीड करना। एंड बीइंग सिंपैथेटिक टू द ऑप्रेस्ड, और जो है कि आपको क्या रहना है, सिंपैथेटिक रहना है। किसके लिए, ऑप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति रखना है, किसके लिए, ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड मतलब जो कह सकते हो कि जिनका दमन होता है उसकी बात कर रहे हैं, उत्पीड़ित जिसको कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ मिक्सिंग विद द सुल्तान्स, तो स्ट्रांगली डिसअप्रूव करते थे कि सुल्तान के साथ मिक्स होना, द प्रिंसेस एंड द नोबल्स के साथ। एंड an uncompromising attitude toward all form of political and social operation, तो एक uncompromising बिल्कुल भी जो है कि साथ नहीं देना है, ऐसा रवैया था हर तरह के राजनीतिक और जो है कि सामाजिक उत्पीड़न के प्रति। तो यानी कि मतलब हम किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई हिस्सेदारी नहीं होगी किसके साथ,
ऐसा रवैया था, है ना, हर तरीके का जो राजनीतिक और जो है सामाजिक उत्पीड़न है उसके खिलाफ था ये। ही लेफ्ट द वर्ल्ड ऑन 3 अप्रैल 1325, तो 3 अप्रैल को 1325 में ये दुनिया को छोड़ गए। हिज श्राइन द निजामुद्दीन दरगाह इज लोकेटेड इन दिल्ली एंड द प्रेजेंट स्ट्रक्चर वाज बिल्ट इन 1562। तो इनका जो दरगाह है, श्राइन मंदिर कहा जाता है, वो जो निजामुद्दीन दरगाह है ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। और इसका जो आज का जो ढांचा है वो बनाया गया था 1562 में। द श्राइन इज विजिटेड बाई ऑल पीपल ऑफ ऑल फेथ, हर तरह के मानने वाले लोग जो है यहाँ पे आते हैं और यहाँ विजिट करके जाते हैं पूरे साल। इट बिकम्स अ प्लेस फॉर स्पेशल कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रेगेशन का मतलब था हुजूम मंडली, ड्यूरिंग द उर्स डेथ एनिवर्सरी ऑफ हजरत निजामुद्दीन एंड अमीर खुसरो, हु इज ऑल्सो बरीड एट द निजामुद्दीन दरगाह। तो इनको भी यहाँ पे ही दफनाया गया है, अमीर खुसरो को भी। तो ये जो है कि बहुत ही स्पेशल कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है मंडली, हुजूम, समूह बन जाता है उर्स के मौके पे। उर्स का मौका यानी कि डेथ एनिवर्सरी जब मनाई जाती है निजामुद्दीन और अमीर खुसरो की, जो कि यहाँ पे जो है इनकी कब्रगाह है। इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, देखो शुरुआत में क्या किया हम लोगों ने, सोर्सेस पढ़े, सोर्सेस के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, हर किसी का अपना क्या क्या प्रभाव पड़ा किसके ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर। तो क्रिश्चियनिटी का देखते हैं हम क्या प्रभाव पड़ा। द अराइवल ऑफ वास्को डे गामा इन कैलिकट इन 1498 इज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। तो देखो एक अच्छा खासा लैंडमार्क यानी कि ये निशान है इतिहास में हिंदुस्तान के, किस चीज का निशान है भाई, ईसाइयत का निशान है, जो वास्को डिगामा जो है कि कैलिकट में आए 1498 में वो। विद द अराइवल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, जब पोर्तुगीज आए हिंदुस्तान के अंदर, द विजिट्स ऑफ रोमन कैथोलिक मिशन टू इंडिया, और जो रोमन कैथोलिक है वो मिशन है वो भी हिंदुस्तान में आए, बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड वेर इनिशियली, और ये ज्यादा ऑर्गेनाइज हुए और शुरुआती में ये कन्फाइंड थे, मतलब एक ही जगह पे सीमित थे, गोवा में, कोचिंग में, ट्यूटिकोरिन में एंड अदर कोस्टल एरियाज, और दूसरे तटीय इलाके तक ये कन्फाइंड थे, मतलब सीमित थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर बिकेम द फर्स्ट जेसुइट मिशनरी टू अराइव इन इंडिया इन 1542। ये सेंट फ्रांसिस जेवियर है, ये पहले जेसुइट मिशनरी बने। जेसुइट का मतलब होता है यीशु की मंडली, है ना। तो ये पहले जो है कि जेसुइट बने जो कि हिंदुस्तान के अंदर आए 1542 में। ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, और इनकी बहुत ही अहम भूमिका थी ईसाइयत को हिंदुस्तान के अंदर बढ़ावा देने में। सेंट फ्रांसिस जेवियर की बात करें तो ही वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 7 1506, 7 अप्रैल 1506 को इनकी पैदाइश हुई इन द कैसल ऑफ जेवियर। कैसल का मतलब होता है महल में, किले में जेवियर के इन स्पेन, स्पेन में ये पैदा हुए। After completing his studies and working as a teacher for some time, Saint Xavier displayed zeal and charity. Zeal का मतलब होता है उत्साह and charity in attending to the sick in hospital. अब देखो जब ये अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा कर लिए और ये एक शिक्षक की तरह काम कर रहे थे कुछ वक्त के लिए, तो इन्होंने डिस्प्ले किया, मतलब दिखाया अपना उत्साह, और चैरिटी मतलब दान वगैरह। और ये क्या करते थे, अटेंड करते थे बीमारों को अस्पताल में। इन 1537 ही बिकेम अ प्रीस्ट, एक पादरी बन गए 1537 में। In 1541 he started his missionary journey toward India and landed at Goa in 1542। अब 1541 में अपना मिशनरी वाला जो है कि यात्रा इन्होंने शुरुआत की, यात्रा की, और हिंदुस्तान में आए, कहाँ पे, गोवा में 1542 में। He spent the first 5 months in preaching the and attending to the sick in hospital। पहले 5 महीने इन्होंने जो है कि उपदेश देने में और बीमारों से मिलने में अस्पताल में गुजारे। He would go through the streets ringing a little bell and inviting the children to hear the word of God। ये जो है कि गलियों में जाते थे, एक बेल बजाते थे, घंटी बजाते थे और बच्चों को बुलाते थे कि आओ भगवान के बारे में सुनो। When he had gathered a large number of people, जब ये बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते, बच्चों को, he would take them to a church, और वो उनको चर्च लेके जाते थे और एक्सप्लेन करते थे beliefs, वो सारी मान्यताएं की जो मानी जाती हैं जो कि क्रिश्चियनिटी से संबंधित। ड्यूरिंग 6 years that Saint Xavier had been working in India, other Jesuit missionary had arrived at Goa। तो 6 साल जब सेंट जेवियर यहाँ पे काम कर रहे थे हिंदुस्तान के अंदर अपने मिशनरी मिशन पे, तो इसके उनके अलावा भी बहुत सारे जेsuit मिशनरीज वगैरह जो है कि यहाँ पे आए गोवा में।
In 1584 he sent these missionaries to the principal centers of India. जो मेन मुख्य सेंटर थे ना, केंद्र थे हिंदुस्तान के, वहां पे 1584 में इन्होंने इन मिशनरीज को भेजा। वेयर ही हैड इस्टेब्लिश्ड मिशन, जहां पे इन्होंने जो है कि इस्टेब्लिश वगैरह जो है कि ये मिशन वगैरह इस्टेब्लिश किया। सेंट जेवियर वर्कड रिलेंटसली फॉर 10 ईयर्स, लगातार 10 सालों तक काम किया हिंदुस्तान के अंदर। एंड प्रीच्ड द इसेंशियल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियनिटी की जो बुनियाद है, चीजें जो जरूरी हैं, वो चीजें जो है कि इनको सिखाई हिंदुस्तानी लोगों को। ही डाइड ऑन दिसंबर 2 1552, तो दिसंबर 1552 को इनका देहांत हुआ। व्हेन ही वाज ऑन अ सी वोयाज टू चाइना, जब ये जो समुद्री यात्रा पे थे, चाइना को जा रहे थे। हिज मोर्टल रिमेन वेयर ब्रॉट बैक टू गोवा द फॉलोइंग ईयर, तो उनका जो भी कुछ अवशेष वगैरह थे उसको जो है कि यानी कि डेड बॉडी लाई गई वापस गोवा में उसी ईयर, उसके बाद वाले ईयर। इट इज सेड दैट व्हेन द बॉडी रीच्ड इंडिया, जब हिंदुस्तान में उनकी बॉडी आई आफ्टर अ होल ईयर, एक साल बाद, इट वॉज स्टिल फ्रेश एज इट वॉज ऑन द डे ऑफ ब्यूरियल, कि यानी जिस दिन इनको गाड़ा गया था, दफनाया गया था, उस दिन की तरह बिल्कुल एक साल बाद बॉडी आई, लेकिन बिल्कुल फ्रेश थी। द बॉडी ऑफ सेंट जेवियर, फ्रांसिस जेवियर, इज स्टिल एनरिच्ड इन बेसिलिया ऑफ बॉम जेसस इन गोवा, तो ये कहाँ पे रखी हुई है, इंश्राइंड करके रखी गई है, यानी प्रतिष्ठापित करके रखना, मंदिर में रखना कहीं पे जैसे होता है, तो वहां पे रखी गई है बेसिलिया में ऑफ बॉम जेसस इन गोवा। इम्पैक्ट क्या हुआ क्रिश्चियन मिशनरीज का, तो भाई ये भी कुछ प्रभाव डाले होंगे, तो क्या प्रभाव पड़ा इनका क्रिश्चियन मिशनरीज का। द क्रिश्चियन मिशनरीज स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया एंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग लैंग्वेज, लिटरेचर एंड आर्ट, तो भाई इन्होंने जो है कि क्रिश्चियनिटी को फैलाया और एक अहम भूमिका निभाई प्रचार करने में, भाषा का, साहित्य का और कला का। द मिशनरीज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड in order to understand and be understood by Indian people brought out grammar and dictionaries of Indian languages, तो मिशनरीज ये चाहते थे कि हम समझ सके और समझा भी सकें हिंदुस्तानी लोगों को, तो इसीलिए इन्होंने ग्रामर की डिक्शनरी वगैरह लाई, जो कि हिंदुस्तानी भाषा की डिक्शनरी थी। सेंट फ्रांसिस जेवियर लर्न द लैंग्वेज ऑफ मालाबार एंड ब्रॉट आउट a manual of grammar and vocabulary which helped the Jesuit and other missionaries to learn the language of the people of Malabar, तो जिस सेंट फ्रांसिस जेवियर है, उन्होंने खुद जो है कि भाषा सीखी मालाबार की, और एक मैनुअल लेके आए ग्रामर का और वोकेबलरी का, यानी वर्ड मीनिंग का, जिससे कि जो बाकी जेसुइट थे, मिशनरीज वगैरह थे, उनको जो है कि काफी मदद मिली लैंग्वेज को लर्न करने में, जो कि लैंग्वेज थी मालाबार के लोगों की। द इंग्लिश जेसुइट थॉमस स्टेफन ब्रॉट आउट एन एपिक कॉनकनी एंड अ ग्रामर बुक, तो ये एक जो है काव्य लेके आए कॉनकनी में और ग्रामर बुक लेके आए, जिनका नाम है थॉमस स्टेफन। ये इंग्लिश जो है जेसुइट थे, यीशु मंडली थी, यीशु को मानने वाली मंडली। डियोगो राइबेरियो अनदर इंग्लिश मिशनरी, ये दूसरे इंग्लिश मिशनरी थे, इन्होंने एक ग्रामर बुक लिखी एंड बुकलेट ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन, क्रिश्चियन सिद्धांत के ऊपर। The missionaries began teaching Western music in church school in India, तो मिशनरीज ने क्या शुरू कर दिया, जो है पश्चिमी म्यूजिक वगैरह जो है कि चर्च के अंदर पढ़ाना शुरू कर दिया। अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक, इसके अलावा दे ऑल्सो टॉट डांस एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, इसके अलावा जो है कि वो नाचना भी सिखा रहे थे और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी सिखा रहे थे। मेनी चर्चेज हैड म्यूजिक स्कूल, चर्च के अंदर ही जो है म्यूजिक स्कूल हुआ करता था। सो दैट इन एवरी चर्च हाइम्स वेयर संग, हाइम्स जो है गाए जाते थे, accompanied by organ and other musical instrument, दूसरा म्यूजिकल और इंस्ट्रूमेंट वगैरह का भी सहायता लिया जाता था गाने में। The missionaries and the church were also teachers and patrons in India of art and painting, carving and sculpture, ये जो मिशनरीज आते थे और जो चर्च होते थे, ये शिक्षक भी होते थे और संरक्षण भी देते थे हिंदुस्तान के अंदर कला को, और कला भी किसका, पेंटिंग की कला को, कार्विंग यानी कुरेद के कोई चीज बनाना, और मूर्तिकार वगैरह। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग वेर रिलीजियस, ज्यादातर जो पेंटिंग वगैरह थी धार्मिक थी इन थीम, एंड एडॉन द चर्चेस, और सजाती थी चर्चेस को। दीज पेंटिंग्स इन्फ्लुएंस द मुगल्स, और इन्होंने जो है कि काफी प्रभावित किया मुगल्स को भी। पुर्तगीज, इंग्लिश एंड मुगल रिकॉर्ड्स शो द इंटरेस्ट ऑफ अकबर एंड जहांगीर इन क्रिश्चियन वर्क ऑफ आर्ट। अब यहाँ पे पुर्तगीज, इंग्लिश और मुगल का जो रिकॉर्ड वगैरह है, जो भी दस्तावेज वगैरह होंगे, उससे दिखता है कि रुचि रही है अकबर की और जहांगीर की क्रिश्चियन काम में, जो कला थी क्रिश्चियन कला उसमें। फॉर एग्जाम्पल अकबर पॉसेस द पेंटिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड ऑफ ब्लेस्ड वर्जिन,
कि अकबर ने पेंटिंग बनवाई जीसस क्राइस्ट की, और ब्लेस्ड वर्जिन यहाँ पे बात हो रही है मदर ऑफ जीसस की, ये ब्लेस्ड वर्जिन थी। जहांगीर हैड एन एल्बम ऑफ मिनिएचर दैट हैड पेंटिंग विद क्रिश्चियन थीम्स। तो जहांगीर के पास एक एल्बम था जिसके अंदर पेंटिंग थी और जिसमें जो थीम था वो क्रिश्चियन थीम था। द पोर्तुगीज चर्च प्रोवाइडेड द अर्लीस्ट इंट्रोडक्शन टू यूरोपियन आर्किटेक्चरल आइडियाज इन इंडिया। अब जो जो पोर्तुगीज चर्च था इसमें सबसे पहला जो है कि सबसे शुरुआती इंट्रोडक्शन मिला कि किस तरह से यूरोप का जो है वास्तुकला है, किस तरह से उनके विचार है वास्तुकला पे, हिंदुस्तान के अंदर ये चीज कैसे पता चली, पोर्तुगीज के चर्च से पता चली, और यही सबसे पहला था शुरुआती। दिस इंक्लूडेड द लॉन्ग 2 स्टोरीड हाउस, और इसमें जो है कि लंबा सा 2 स्टोरी 2 तल्ला बिल्डिंग है, विथ हाई पेस्ड रूफ यानी ऊंची छतें हैं, बालकनीज है, वरांडा है और बहुत सारी खिड़कियां हैं, एंड इलेबोरेटली कार्व्ड वॉल्स यानी दीवारों पे जो है नक्काशी की हुई है। द मिशनरीज वेर द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ इंडिया, और ये व्याख्या करने वाले सबसे बेहतरीन व्याख्या करने वाले थे ये मिशनरीज टू द वेस्टर्न वर्ल्ड को ये हिंदुस्तान के बारे में अच्छा व्याख्या करते थे विद देयर पॉपुलर लेटर फ्रॉम द मिशन फील्ड, अपना पॉपुलर लेटर्स वगैरह जो था मिशन फील्ड से उसको भेज के वो जो है कि इसका व्याख्या करते थे हिंदुस्तान की अपने पश्चिमी देश में। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।